जोर लगाओ बेटी, जोर लगाओ। बेटी है, बेटी हुई है। मुझे दिखाओ। जल्दी मेरा बच्चा मुझे दो। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दीदी, पैदा होते ही सांस रुक गई। मुझे यकीन नहीं है, मेरा बच्चा मुझे दो। लो वापस। दीदी, मैं तो इस प्यारे बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम अनचाहे गर्भवती नहीं होती तो मैं इतनी आसानी से लू परिवार की मालिक कैसे बन पाती और तुम्हें खाली हाथ बाहर कैसे निकाल पाती। ऐसे क्यों देख रही हो? गुलिंगचुआन की वजह से ही दीदी शायद इतनी जल्दी फंस नहीं पाती। तुम हो गुलिंगचुआन के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। गुलिंगचुआन को दोष दो। इसने कहा था पहली बार में ही गर्भ ठहर जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दो। और एक बात है, तुम्हारे लू परिवार का वो अनमोल एंजल टीयर्स कहाँ है? तुम क्या करने जा रही हो? यह मेरी माँ की यादगार चीज है। नहीं, मुझे वापस दो। लो, सपने देखना बंद करो। इस कार्ड में 5 लाख है। इसे कचरे के पहाड़ में दफना दो। इस कार्ड में जो पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। बस इस प्यारे बच्चे के साथ गु परिवार की मालकिन की जगह जल्द ही मेरी होगी। रुको, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? लगता है बच्चे के रोने की आवाज है। लिन जियाओ जियाओ गुलिंगचुआन, तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं सब वापस लेकर रहूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। चेयरमैन गु। बेटी हो गया। कैसा महसूस हो रहा है? सिर दर्द नहीं है। मेरा सिर सचमुच दर्द नहीं कर रहा। छोटे डॉक्टर, तुम सचमुच आज के जमाने के हुआ तो हो। बहुत बढ़िया। मुझे डैडी का पता चल गया है। बहुत अच्छे मैडो, मैं अभी आती हूँ। छोटे डॉक्टर, भागो मत, भागो मत। मम्मी, हमने पापा को ढूंढ लिया है। मम्मी, हमने पापा को ढूंढ लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा कोई पापा नहीं है। आगे से इस बारे में बात नहीं करना। बहुत दुख की बात है दीदी, पैदा होते ही दम तोड़ दिया। बेटी, माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मम्मी, अगर तुम दुखी हो तो हमें भी पापा नहीं चाहिए। 6 साल हो गए, अब सब कुछ वापस लेने का समय आ गया है। ठीक है, मम्मी तुम्हें घर ले चलती है। लू तियानचेंग, तुम मरी नहीं। तुम मर जाओ। लू तियानचेंग, तुम क्या करना चाहती हो?
मेरी बेटी कहाँ है? तुम पागल हो गई हो, इतने सारे लोगों के सामने मुझे मार रही हो। तुम्हें मारूं? तुमने जो मेरे साथ उस समय किया था उसके मुकाबले यह तो बहुत हल्का है। एक बार फिर पूछती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? लू तियानचिंग, बेटी, मैंने उस समय बहुत साफ कह दिया था, तुम्हारी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है। उस समय अगर तुम नहीं होती गु लिंगचुआन को बहकाने वाली, तो आज यह हालात कैसे बनते? तुम बुरे आदमी हो। मैं हूँ, मम्मी को परेशान नहीं करने दूंगा। हाँ, मम्मी को परेशान नहीं करने देंगे। तो तुमने 2 और प्यारे बच्चे पैदा कर लिए। लू तियानचिंग, तुम सच में बेशर्म और नीच हो। रुको रुको, मेरी मदद करो। उस समय तुम ही थे जिन्होंने लिन जियाओ के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया था। लिंगचुआन गीगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आई थी, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया। यह महिला इतने सारे लोगों के सामने किसी को मार रही है। कृपया माफी मांगे। बदमाश मर्द, घटिया औरत, बिल्कुल सही जोड़ी है। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, तुम दोनों का कोई शर्म नहीं है। एंडी मैकडू, चलो हम चलते हैं। तुम नहीं। इस औरत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। लिंगचुआन गीगी, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर छोड़ दोगे ना? चलो। परदादी, अभी अभी खबर मिली है, मिस तियानचिंग वापस आ गई है। क्या मेई फैंग की बेटी वापस आ गई? यह तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी अच्छी दोस्त, तुम्हारी बेटी जिंदा है। जल्दी गाड़ी तैयार करो, मैं अभी उसे देखने जाती हूँ, तियानचिंग को देखने। डबल ड्रैगन ट्विस्ट, तेज करो। परदादी, आपको क्या हुआ? परदादी, होश में आओ। परदादी, तुम्हें क्या हुआ? मैं उन्हें बचाऊंगी। ये एक्यूट थ्रोम्बोसिस है। परदादी, आप होश में आ गईं। बच्चे, तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। खुशकिस्मती से तुम मुझसे मिल गईं, नहीं तो खत्म हो जाती। खड़े मत रहो, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ओहो, ठीक है। दादी, दादी, आप ठीक हो? अरे, मैं ठीक हूँ। इस बच्चे ने मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाते। अच्छा बच्चा, तुम्हारा शुक्रिया। दादी ठीक हैं। मम्मी ने सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चे, तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? एंडी, कहाँ भाग गया? मम्मी बहुत चिंतित थी। तुम फिर वही? तियानचिंग, तुम मेफैंग की बेटी हो? दादी जी, आप? अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। लिंगचुआन, यही तियानचिंग है। यही वह लड़की है जिसकी सगाई मैंने और मेफैंग ने तुम्हारे साथ तय की थी। आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। मंगेतर, मुझे उससे शादी करनी है। हाँ, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। दादी, मैं ही लिंगचुआन की मंगेतर हूँ। एक गो परिवार की पालिता बेटी, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। दादी, क्या आप भूल गईं? मेरा और लिंगचुआन का एक बच्चा भी है। बताओ ना, है ना श्याओ नुओमी? मम्मी, डैडी से शादी कर लो। सुनो बच्चों, तुम्हारे पापा इस तरह के जिम्मेदारी न निभाने वाले बदमाश नहीं हैं। दादी, मैं यंग मास्टर गो से शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। चुप रहो बदमाश। बेटी, मुझे पता है कि वह तुम्हारे लायक ही नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। लिंगचुआन लू तियानचिंग से शादी नहीं कर सकता। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मेरी बहन का निजी जीवन बहुत ही गंदा है। वह अक्सर अलग अलग नाइट क्लबों में घूमती रहती है। ये दोनों जंगली बच्चे उसने किसी बाहर के आवारा आदमी के साथ संबंध बनाकर पैदा किए हैं, नहीं तो वह अकेले बच्चे लेकर कैसे वापस आती। लिन जियाओ, अगर तुमने फिर बकवास की, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दीदी, बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें चुपचाप देखती नहीं रहूंगी कि तुम दादी और लिंगचुआन को धोखा दो। तो तुम अब भी वही हो जो हर किसी के साथ चलने वाली औरत। मिस्टर गू, क्या आप भी वैसे ही नहीं हैं? हर किसी से शादी करने वाले। पापा, मम्मी से झगड़ा मत करो। हमें तो अब मम्मी की रक्षा करनी चाहिए। चुप रहो तुम, और हाँ, आगे से मुझे पापा मत कहना। गू लिंगचुआन, मेरे बच्चे को तुम डांटने वाले कौन होते हो? अरे पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मम्मी को न मानने की? तो मैं तुम्हें थोड़ी सी सजा देती हूँ। हेलो, क्या कंपनी का अकाउंट खाली हो गया है? क्या कंपनी का अकाउंट खाली हो गया है?
कंपनी का सिस्टम तो टॉप लेवल सिक्योरिटी वाला है, यह गायब कैसे हो गया? क्या लिंगचुआन, क्या गु फैमिली दिवालिया नहीं हो जाएगी? पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम्प, मुझे पहले से ही पता था, तुम्हें तो बस लिंगचुआन के पैसे चाहिए। नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। लिंगचुआन भैया, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ऐसा कैसे हो गया? बड़ा बेवकूफ। यह तुमने किया है ना? पापा, ये आपकी छोटी सी सजा है। अगर आपने फिर कभी मुझ पर गुस्सा किया तो मैं आपको दिवालिया कर दूंगी। तुम मुझे धमका रही हो, है ना? नहीं हो सकता लिंगचुआन भैया, वह तो बस एक छोटा सा बच्चा है, उसमें ऐसी काबिलियत कहाँ? अरे तुम बच्चे, तुम हमें बेवकूफ समझती हो क्या? क्या तुम फिर से चुभन का स्वाद चखना चाहती हो? एंडी, मैडो, मम्मी ने तुम्हें बताया था ना कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। पता है मम्मी, हमसे गलती हो गई। जल्दी से पैसे मिस्टर गू को वापस कर दो। पैसे वापस लो। मैंने फैसला किया है कि तियानचिंग दोनों बच्चों के साथ हमारे गू घर में आकर रहे, तुम दोनों का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए। बिल्कुल नहीं, लू तियानचिंग तो बस एक बाहरी है, उसे गु घर में रहने का क्या हक है? अगर छोटी नुओमी के कारण न होती तो मैं तुम्हें पहले ही घर से निकाल चुकी होती। अगर मैं और बच्चे गू घर में रहने आए तो पता नहीं यह बदमाश मिस्टर गू मेरे साथ क्या करेगा। दादी, मुझे भी लगता है यह ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लिंगचुआन, तुम भी कुछ कहो। लगता है दादी उसे रहने देना ही चाहती हैं। चलो पहले हाँ कह देते हैं, बाद में जियाओ जियाओ को समझा देंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ। वाह, पापा और मम्मी एक साथ रहेंगे। गू लिंगचुआन, क्या मुझे बच्चों को बताना चाहिए कि तुम ही उनके पापा हो? रोती ही रहती है, मार डालूंगी तुझे। दिन भर बस रोना ही जानती है। निकम्मी है तू। मैं गलत थी, मैं नहीं रोऊंगी। अगर तूने गु लिंगचुआन को न बांधा होता तो मैं तुझसे पहले ही पीछा छुड़ा चुकी होती। मम्मी। कितनी सुंदर है। पर दादी माँ, क्या ये तुम्हारा घर है? बहुत खूबसूरत है। हाँ, अब से यह जगह तुम्हारा भी घर है। वाह वाह। अरे दीदी, तुम तो बड़ी जल्दी में हो, अभी माना ही है और फटाफट यहाँ आ बसी। चुप रहो तुम, कितनी कृतज्ञ हो तू। उस साल लू परिवार को तुझे गोद लेना ही नहीं चाहिए था। आज मैं फिर से साफ कहती हूँ, इस घर में लू तियानचिंग की ही चलती है। दादी, आप इस तरह बोल रही हैं, यह जरा ज्यादा नहीं हो गया? आखिरकार जियाओ जियाओ ने गू परिवार के लिए शाओ नुओमी को जन्म दिया है। गू परिवार में उसका भी योगदान है। पर दादी माँ ने कहा है वह तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुम जा क्यों नहीं रही? बेशर्म। नानी नानी, अपने बच्चे को संभालो और सुन लो, आगे से मैं सिर्फ जियाओ जियाओ से ही शादी करूंगा, बाकी सब बातें भूल जाओ। अगर दादी की वजह न होती तो मैं तुम जैसे इधर उधर भटकने वाले बदमाश के साथ एक छत के नीचे रहना ही नहीं चाहती। अपनी फिक्र करो, मुझसे दूर रहो। चलो एंडी। यह बदमाश सच में अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पत्थर, कैंची, कागज। बच्चे, आंटी जानती है कि तुम्हें झींगा मछली बहुत पसंद है। बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे तू ये छोटा। बच्चे, यह झींगा मछली सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैंने नहीं खाने को नहीं कहा। अच्छा, यही तो अच्छी बात है। भैया, अजनबियों का खाना मत खाना। कोई बात नहीं छोटे भाई, ये झींगा मछली बहुत टेस्टी है। भैया, मुंह खोलो, मुझे देखने दो। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी, बुरी खबर है, फूड पॉइजनिंग है। जल्दी भैया को हॉस्पिटल ले चलो। कोई है? जल्दी आओ। क्या हुआ दादी? लगता है मैडो को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे कुछ लोग तो अच्छी चीज खाते ही बीमार पड़ जाते हैं, सच में नीच किस्मत वाले होते हैं। पर दादी माँ, इस झींगे में कुछ गड़बड़ है। यह झींगा किसने तैयार किया था? आशांग, यहाँ आओ। बुजुर्ग माताजी, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे झींगे मैंने बाजार से अभी अभी खरीदे हैं। हाँ दादी, आशांग घर में खाना बनाती है, 10 साल से ज्यादा हो गए। वो बहुत ईमानदारी से काम करती है, कभी कोई समस्या नहीं हुई। शायद ये लू तियानचिंग और उसके बच्चे की आपके सामने नाटकबाजी है। आप बिल्कुल भी बेवकूफ न बने। चुप रहो असिस्टेंट यान, इस झींगे की जांच करवाओ। अगर मैंने पता लगा लिया कि ये तुम दोनों की शरारत है
तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगी। एंडी, परदादी के साथ चलो। बूढ़ी औरत लू तियानचिंग। तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। आप में से बच्चे के अभिभावक कौन है? मैं हूँ। बच्चा कैसा है? बच्चे को गंभीर संक्रमण है, बुखार उतर नहीं रहा, ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, मुझे माफ कर दो। सब माँ की गलती है। माँ तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई उपाय सोचिए। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कर सकते हैं। क्या आप लोग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं? डॉक्टर अंकल, मुझे अपने भाई को बचाना है। मेरा खून ले लो। वो तुम्हारा भाई कौन है? खून नहीं दिया जाएगा। बच्चा अभी बहुत छोटा है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप लोग कोई और उपाय सोचिए। तुम्हारा और मैडो का ब्लड ग्रुप एक ही है ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो। मैडो का ग्रुप मेरे जैसा ही है, वो भी RH नेगेटिव है। क्या ये बच्चा मेरा है? वो औरत 6 साल पहले वाली? बच्चा निर्दोष है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। लिंगचुआन, तुम मैडो को अपना खून नहीं दे सकते। क्या देख रही है? मैडो लिंगचुआन का बच्चा है भी नहीं। लिंगचुआन उसे खून क्यों दे? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सब्जी में छेड़छाड़ तुमने ही की है? क्या कह रही हो? किसकी छेड़छाड़? अरे, बिना सबूत के मारने पर क्यों उतर आई? तुमने मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंगचुआन भैया, बस अब बात बंद करो। पहले मैं खून देने जाता हूँ। खाने में जहर का मामला बच्चे के ठीक होने के बाद देखेंगे। लिंगचुआन, तुम नहीं जा सकते। दादी, लिंगचुआन आपका पोता है। वो उस छोटे बच्चे को खून देने जा रहा है। आप जाकर उसे समझाइए। चुप। ये बच्चा लिंगचुआन की ही असली संतान है। दादी, आप क्या कह रही हैं? वो दोनों जंगली बच्चे लू तियानचिंग के किसी और आदमी से पैदा हुए हैं। वो लिंगचुआन के कैसे हो सकते हैं? मैंने पहले ही DNA टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। लिंगचुआन की आंखों पर तुमने पर्दा डाल रखा है, मगर मैं साफ देख रही हूँ। भैया, जल्दी उठो। दादी जी, DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। भैया, जल्दी उठो। दादी जी, DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, ठीक है। क्या DNA टेस्ट? मुझे तो लगा कि ये दोनों बच्चे लिंगचुआन के बचपन जैसे एकदम एक जैसे हैं। मुझे लगा कि ये लिंगचुआन के ही बच्चे हैं, इसलिए मैंने DNA टेस्ट करवाया। अब क्या होगा? अगर उसे पता चल गया कि बच्चे उसके अपने हैं, तो वह जरूर मुझसे बच्चे छीन लेगा। लिंगचुआन, तुम खुद देख लो। चूंकि ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, तो तुम इनकी अच्छे से देखभाल करो। दादी, ये मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। क्या मैंने गलती कर दी? दादी, शायद आपकी नजर धोखा खा गई। इस बार सच में गड़बड़ हो गई। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। बताओ, क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? बस करो, बच्चों का मामला यहीं खत्म। लिंगचुआन भैया, यह जरूर लिन जियोजियो ने किया है। रिपोर्ट में हेराफेरी की है। हालांकि यह ठीक भी है, नहीं तो गुलिंगचुआन को सच्चाई पता चल जाती और वह बच्चे मेरे पास से छीन लेता। जियो, इस बार बाल बचे। वह बूढ़ी औरत सच्चाई जान ही गई थी, नहीं तो तुम्हारी यह युवती मालकिन की जगह खतरे में पड़ जाती। वह बूढ़ी औरत बहुत चालाक है, लेकिन इस बार DNA रिपोर्ट के सबूत के साथ मुझे लगता है वह शायद लू तियानचिंग को यहाँ रहने नहीं देगी। जब तुम यहाँ गु परिवार की युवती मालकिन की जगह मजबूत कर लोगी, तब वह बूढ़ी औरत और गु लिंगचुआन का अंत हो जाएगा। क्या गु दादी जी ने लू तियानचिंग को यहाँ रहने दिया है? भैया, तबीयत थोड़ी ठीक है। दादी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं मैडो, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहिए। डोंट वरी लिटिल ब्रदर, बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। दादी, मेरे और लिंगचुआन का बच्चा ही आपका असली खून है। अब DNA टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। आपको किस हक से लू तियानचिंग के बच्चों को गु परिवार में रहने दे रही हैं? यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। अपनी जबान संभाल कर रखो। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम फिर उनके साथ खेले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन जियोजियो अपने ही बच्चे से इतनी सख्त क्यों है?
क्या यह सच में उसकी अपनी संतान है? लिंगचुआन, इस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी असली संतान को छोड़कर पालना नहीं चाहती, बस कुछ पराये बच्चों को पाल रही हैं। बस करो, मैंने ही उन्हें घर वापस बुलाया है। क्या? तियानचिंग की माँ दादी की सबसे अच्छी दोस्त थीं। इतने सालों से दादी को यह पछतावा रहा कि वह लू परिवार की मदद नहीं कर पाईं, इसलिए उन्हें वापस लाना उसी पुराने अफसोस को दूर करने का एक तरीका है। थोड़ा समझदारी दिखाओ। गु लिंगचुआन, मैं मानने वाली नहीं। तुम मानोगी नहीं। यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। वैसे भी मुझे एक बात घोषित करनी है। लिंगचुआन, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन पार्टी पर तियानचिंग को इन दोनों बच्चों के साथ जरूर आना होगा। बहुत बढ़िया, केक खाने को मिलेगा। परदादी की जन्मदिन पार्टी में तुम लोगों का आना मुझे बहुत खुशी देगा। दादी, आपकी उम्र लंबी हो और सेहत अच्छी रहे। अच्छे बच्चे, उस दिन परदादी तुम सबको एक बड़ा लाल लिफाफा देगी। दादी, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। दादी, यह लू तियानचिंग, एक बिना पति की बाहरी औरत, आपकी पार्टी में कैसे आ सकती है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग कहेंगे हमारे घर में संस्कार ही नहीं है। कौन सी बाहरी औरत? लिंगचुआन, मैं तुमसे कहती हूँ, चाहे ये दोनों बच्चे तुम्हारे अपने हों या ना हों, तियानचिंग तुम्हारी सही ढंग से ब्याही हुई पत्नी है और इस घर की मालकिन है। नंबर 3। दादी, आप इतनी अक्लमंदी कैसे दिखा सकती हैं? तियानचिंग, मुझे तुम पर तरस आ रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। तुमने इन बच्चों का इस्तेमाल करके दादी को अपने हाथों में नचा लिया। मैं चालाक? कुलिंगचुआन, तुम न सिर्फ अंधे हो बल्कि दिल से भी अंधे हो। तियानचिंग, गुस्सा मत करो। यह मामला यहीं तय हो गया। इस घर में मेरी चलती है, किसी को भी आपत्ति नहीं है। इस घर में मैं नहीं रह सकती। जियाओ जियाओ, रुको। उसे जाने दो, मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, माफ करना, हमने आपको परेशानी में डाल दिया। अच्छे बच्चे, तुम दोनों जान लिंगचुआन से इतने मिलते हो, वह कैसे नहीं हो सकता? डैडी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यह बच्चा इतने यकीन के साथ मुझे अपना पापा क्यों कह रहा है? क्या पैतृक परीक्षण में गलती हो गई? मैडो, बेकार में पापा मत कहा करो। चलो, मैं तुम दोनों को सुलाने ले जाती हूँ। लिंगचुआन, मुझे अंदाजा है कि ये दोनों बच्चे जरूर तुमसे जुड़े हुए हैं। दादी, आप क्या बकवास कर रही हैं? डीएनए रिपोर्ट में भी कहा था कि हमारा कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं है। अरे बेवकूफ पोते, सच में भोले हो। आपका क्या मतलब है? जियाओ जियाओ और तियानचिंग, आखिर असली कौन है? नमस्ते, मैं यह वाला ट्राई करना चाहती हूँ। हमारी यह दुकान तो हाई एंड ज्वेलरी की दुकान है। हम सिर्फ ग्लोबल लिमिटेड एडिशन आइटम बेचते हैं। अगर ट्राई करना है तो पहले पेमेंट करनी होगी। किसने कहा है कि ट्राई करने के लिए जरूर पैसे चाहिए? मैंने कहा है। तुम? वांग भैया, मुझे यह जोड़ी चाहिए। खरीद लो। लिन, जियाओ जियाओ। लू तियानचिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने गु परिवार की बहू बनना छोड़ दिया और बाहर आकर इधर उधर फ्लर्ट कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि गु लिंगचुआन को पता चल जाएगा? अपनी जबान संभाल कर रखो, साफ सुथरी रखो। वांग भैया, ये मेरे बिजनेस के पार्टनर हैं, हम बस काम की बात करने बाहर आए हैं। हाँ, मेरा और जियाओ जियाओ का रिश्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन तुम छोटी सुंदरी, क्या तुम्हें ऐतराज होगा अगर हम दोनों? दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारे इस त्रिकोणीय रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेटर, ये सब पैक कर दो, मुझे सब चाहिए। मैडम, आप मजाक तो नहीं कर रही? इन सब का कुल मिलाकर 50 लाख रुपए हो जाएंगे। लू तियानचिंग, ये सब मिलाकर 50 लाख रुपए होते हैं। यहाँ ढोंग क्यों कर रही हो? पैसे मैं दूंगी। रुको, ये सारा सामान इसे मत बेचना, सब मेरे लिए पैक कर दो। जी वांग भैया, आप तो हमारे दुकान के ब्लैक गोल्ड क्लाइंट हैं। मैं अभी आपके लिए पैक कर देती हूँ। रुको, पहले आया पहले पाया। मैं पहले आई थी। तुम होती कौन हो? तुम बिना पैसे चीजें लेने वाली हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? मैनेजर साहब, आप आ गए। ये शख्स पैसे नहीं है, फिर भी लगातार हमारा काम रोक रहा है। बुरा असर पड़ रहा है। यही है वो एक ऐसी औरत जिसका परिवार बर्बाद हो गया, विदेश में भीख मांगने पर मजबूर सिंगल मदर। वो कैसे यहाँ की चीजें खरीद सकती है? मैडम, ये ज्वेलरी बहुत कीमती है। आपकी आर्थिक स्थिति देखते हुए मेरे पास क्रेडिट लिमिट वाला 5 करोड़ का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। तुम कहते हो मैं नहीं खरीद सकती? क्या देख रहे हो?
जाओ ग्राहक के लिए पैक करो। ओह ठीक है। छोटी बिटिया तो बड़ी हैवी है। छोड़ो भी, वह तो जरूर दिखावा कर रही है, बस चाहती है गु परिवार की दादी को खुश करना। मिस लू, कुल 50 लाख रुपए हुए। कृपया अपनी ब्लैक गोल्ड कार्ड दिखाएं। माफ कीजिए, शायद मैं आज लाना भूल गई। मैंने क्या कहा था? लू तियानचिंग, इस बार तुम्हारा नाटक फेल हो गया। मैंने ही कहा था ना, तुम्हारे पास ऐसी ब्लैक गोल्ड कार्ड कहाँ से आएगी? पैसे नहीं है तो इतनी देर से दिखावा क्यों कर रही थी? आप लोग रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बड़ा शानदार नाटक कर रही थी ना। क्या पोल खुल गई तो भागने लगी? बताओ क्या चाहिए? भैया तुम्हें दिलवाता है। चुनो ना, चुनो। बुरा हुआ, मम्मी मुसीबत आ गई। चलो जल्दी मम्मी की ब्लैक गोल्ड कार्ड लेकर जाओ। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर जोर से सिर झुकाओ तो मैं भैया से कहूंगी कि वह तुम्हारा पैसा चुका दें। कैसा रहेगा? मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी पकड़ो। अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या यह नकली है? यह तो सच में ग्लोबल लिमिटेड एडिशन वाली सुपर ब्लैक गोल्ड कार्ड है। बहुत माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी से ज्वेलरी मिस लू के लिए पैक करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। मिस लू, बुरी औरत, हम हैं यहाँ। मम्मी को परेशान मत करो। हाँ, सही कहा। अभी जो तुम दोनों की करीबी तस्वीरें थीं, मैंने वो क्लिक कर ली हैं। बताओ, अगर गुदादी ने ये देख लिया? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी की सुरक्षा करो। मिशन कंप्लीट, तैयार हो जाओ अगले मिशन के लिए। चलो धीरे चलो तुम लोग। जाओ जाओ। क्या करें? अगर गु परिवार को इस बारे में पता चल गया तो मेरी तो लग गई। फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मेरे कहने के मुताबिक करना। क्या हुआ? अचानक बहुत चक्कर आ रहा है। उसका फोन चेक करो, फोटो डिलीट कर दो। लू तियानचिंग छल कपट कर रही है, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। अब शुरू होगा असली मजा। तियानचिंग, यह तोहफा बहुत कीमती है, दादी इसे नहीं ले सकती। दादी, आप रख लीजिए ना, यह मेरी और बच्चों की छोटी सी भेंट है। पर दादी माँ, आपकी उम्र लंबी हो। पर दादी माँ, आपका जीवन पर्वत जैसा दीर्घ हो। बहुत अच्छा। पर दादी माँ, आप 100 साल जिए। बच्चों, तुम सच में बहुत समझदार हो। शैतान लड़के, तुम तियानचिंग को देखो, इस बच्चे को कितनी अच्छी तरह पाला है। अगर उसके साथ होती, तुम्हारी अच्छी सहायक बनती, वह तुम्हारा भाग्य होता। दादी, लू तियानचिंग का तोहफा नहीं लेना चाहिए। तुम हर जगह क्यों हो? दादी, लू तियानचिंग ने तो रखेल के पैसे से खरीदी हुई चीजें हैं। ये तोहफे खरीदे हैं, ये चीजें बहुत गंदी हैं। बकवास बोल रही हो। तुम इतनी नापसंद कैसे हो सकती हो? लिन जियाओ, मैंने सच में नहीं सोचा था। तुमने पहले ही झूठा आरोप लगा दिया, बस मेरी समझ को ही बदल दिया है। बेशर्मी के बारे में चाहोगे कि सबको दिखाऊं, तुम्हारे बाहर वाले प्रेमी को? तियानचिंग, तुम सच कह रही हो? लू तियानचिंग, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाओ, सबको दिखाओ। अजीब है, तस्वीर गायब कैसे हो गई? देखो, मैंने कहा था ना कि वह झूठ बोल रही है। दादी, मैं तो बस तुम और लिंगचुआन का भला चाहती थी। तुम हमेशा क्यों एक बाहरी व्यक्ति का साथ देती हो? मुझे पता है दादी तुम्हें ज्यादा चाहती हैं, लेकिन तुम बिना वजह बदनाम नहीं कर सकती। जियाओ की बेगुनाही का ख्याल करो। बेगुनाही? तुम्हें क्या हक है मुझसे बेगुनाही की बात करने का? उस समय मैं और लिंगचुआन भैया अचानक छोटे मोमी के पिता बन गए। लिंगचुआन भैया ने वादा किया था कि मुझसे शादी करेंगे, है ना लिंगचुआन भैया? क्या बदमाश आदमी है। बस करो, सब झगड़ा बंद करो। कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन का समारोह है। मैं उस समारोह पर सबके सामने औपचारिक रूप से घोषणा करूंगी, तियानचिंग ही गु परिवार की पोती बहू है।
मैं सहमत नहीं हूं। दादी, मैं जिससे शादी करूंगा वह जियाओ जियाओ है। यह मेरा उसके प्रति प्रायश्चित है। 6 साल पहले मैं नशे में था और मैंने जियाओ जियाओ को चोट पहुंचाई। मुझे जियाओ जियाओ से शादी करनी ही है। यह मेरा उसके लिए मुआवजा है। दादी, मुझे भी लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी है। 6 साल पहले उसने लिन जियाओ जियाओ के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं किसी भी हाल में इस बदमाश से शादी नहीं कर सकती। मैं मान गया। मम्मी की शादी डैडी से हो जाए। मैं भी सहमत हूँ। तुम यहाँ आओ। तुम कृतज्ञ हो। कुछ ही दिन हुए हैं और तुम भूल गए तुम्हारी असली माँ कौन है ना? बस करो। त्यानचिंग को गु परिवार में आए कुछ ही दिन हुए हैं और उसने पूरे परिवार को बहुत व्यवस्थित तरीके से संभाल लिया है। और तुम्हारे अंदर कहाँ है घर की मालकिन जैसा कोई गुण? दादी, मैं चुप रहो। मेरा मन पक्का है, त्यानचिंग गु परिवार की बहू होनी चाहिए। दादी, लू टियानचिंग सब नाटक कर रही है। चुप करो, मैं थक गई हूँ। बच्चों, परदादी के साथ चलो। लू टियानचिंग, यह सब करके तुम्हारा असली इरादा क्या सचमुच अच्छा है या फिर कोई और मंसूबा है? नहीं, अगर मैं सचमुच गु परिवार की बहू बन गई तो गुलिंगचुआन मुझे जान से मार डालेगा। मुझे जल्दी से एंजल स्टीयर ढूंढना होगा और यहाँ से भाग जाना होगा। लिंगचुआन, दादी की जन्मदिन पार्टी है। हम उन्हें यह उपहार देते हैं। यह क्या है? एंजल स्टीयर। हाँ, यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी सबसे कीमती चीज है। मैं चाहती हूँ कि दादी हमारी भावना जाने, मेरे बारे में अपनी राय बदलें और मुझे गु परिवार में शामिल होने दें। इतनी कीमती चीज तुम सचमुच दान करने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बस तुमसे शादी हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं आगे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लिंगशुआन, दरअसल लू टियानचिंग वह कोई अच्छी चीज ही नहीं है। पहले लू परिवार में रहते हुए वह हमेशा मुझे सताती थी, मेरे कपड़े छीन लेती थी, मेरी चीजें खा जाती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उससे छीन लिए जाओ। दरअसल मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसके झांसे में आ जाओगे। देखो, यह बाहर उसका रखेल आदमी है। लू टियानचिंग, तुम्हारे पीछे सचमुच कोई मंसूबा है? मैंने पहले ही कहा था, लू टियानचिंग यह औरत मर्दों से चिपकना पसंद करती है। 6 साल पहले उसने बाहर गलत संगत में पड़कर पेट बढ़ा लिया था, इसलिए लू परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। जियाओ जियाओ, मैं उसे गु परिवार में नहीं रहने दूंगा। लू टियानचिंग। एंजल स्टीयर आखिर लिन जियाओ जियाओ ने कहाँ छुपा रखा है? तुम भूत हो क्या? चलते हुए आवाज तक नहीं करते। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लिन जियाओ जियाओ के कमरे में क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी। नहीं बताओगी? मैं अभी दादी को बताता हूँ। उसने मेरी चीज छीन ली है। मैं वापस लेने आई हूँ। कौन सी चीज? एंजल स्टीयर। तुम्हारा मतलब है एंजल स्टीयर तुम्हारा है? हाँ, वह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। 6 साल पहले उसने छीन लिया था। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी सबसे कीमती चीज है। वह लिन जियाओ जियाओ की माँ ने दी हुई चीज है, तुम्हारी कैसे हो सकती है? क्या हुआ? तुम सचमुच अंधे हो गए हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं। याद रखना, आज रात हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं। आखिर उस साल क्या हुआ था? टियानचिंग और जियाओ जियाओ, आखिर कौन झूठ बोल रहा है? आपकी उम्र समुद्र जितनी लंबी हो, आपका जीवन पर्वत जितना ऊंचा हो। सबका धन्यवाद। खूब खाओ पियो। दादी, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको एक पेग भेंट करती हूँ। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तियानकिंग, जल्दी आओ। मैं सबका परिचय कराती हूँ। ये है मे फैंग की बेटी तियानकिंग और ये हमारे गु परिवार की भावी पोती हैं। यह लड़की तो बहुत सुंदर है। गु परिवार को पोती मिल गई। यह तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, गु साहब और तियानकिंग एकदम जोड़ी है, बिल्कुल सही मेल। शुक्रिया। दादी, हमें केक खाना है।
ठीक है दादी, तुम्हें अभी लेकर जाती हैं। चलो चलते हैं। यह बूढ़ी साली सामने से शराब पिलाना तुम्हारा सम्मान था, चूंकि तुमने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। गू साहब, सभी मेहमानों के तोहफे आपके भी फ्रंट डेस्क पर रखे हैं। यह आपका नंबर है। थोड़ी देर में जन्मदिन की बधाई का सेशन। आप पहले नंबर पर हैं गू लाओफुरेन को तोहफा देने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। अगर एंजल स्टीयर लू तियानकिंग ने चुरा लिया तो क्या होगा? बुरी औरत, तुमने मेरी मम्मी के बैग में क्या डाला? मैडो आंटी ने तुम्हारी मम्मी को एक सरप्राइज दिया है। यह चीज वह बहुत दिनों से चाहती थी, इसलिए आंटी ने उसे दे दिया। लेकिन यह बात किसी को मत बताना। चोरी छिपे अच्छा काम नहीं लग रहा। चिंता मत करो भैया, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, आज लोंगचेंग के पहले परिवार गू परिवार की गू लाओफुरेन का 80वां जन्मदिन है। बधाई देने का सेशन अब शुरू होता है। शिव तियांकिंग ने भेजा है 5 लाख से ज्यादा का ज्वेलरी सेट। यह भाभी पोती तो इतनी शानदार है, तो गू साहब का तोहफा अनमोल ही होगा। मैंने सुना है एक पारिवारिक विरासत है, शायद एंजल स्टीयर कहते हैं। एंजेल स्टीयर? हाँ, वह तो दुर्लभ नायाब चीज है, अनमोल। ऐसा तोहफा गू लाओफुरेन को जरूर पसंद आएगा। लिंगचुआन, सोचो अगर दादी को पता चला हमारा बधाई का तोहफा, तो क्या वे सीधे घोषणा कर देंगी कि मैं ही गू परिवार की पोती हूँ? गू परिवार की बहू कौन है यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि मेरे दिल ने तुम्हें बहुत पहले ही मान लिया है। अब कृपया गू परिवार के युवराज अपना तोहफा पेश करें। दादी, मेरा और जियाओ जियाओ का यह तोहफा कोई आम चीज नहीं है, यह एक अनमोल। दादी, इस बार हमने आपके लिए एक बिल्कुल अनोखी विरासत लाई है, एंजल स्टीयर। एंजल स्टीयर? वह गू लिंगचुआन के पास कैसे? बड़ी मुसीबत है युवराज, आपका तोहफा गायब है। लू तियानचिंग, इस बार देखती हूँ तुम कैसे बचकर निकलती हो। कैसे गायब हो गया? क्या हमारी विरासत गायब है? क्या करें लिंगचुआन? वह मेरी माँ ने खासतौर पर मेरे लिए छोड़ी थी। हमारी विरासत दादी जी के लिए खास तोहफा था। अगर वह गायब हो गई तो मैं सच में। गू लिंगचुआन, एंजल स्टीयर तुम्हारे पास है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कल मैं। किसकी हिम्मत है मेरे जन्मदिन के समारोह में चोरी करने की? बहुत बड़ा दुस्साहस है। मुझे याद आया, मैंने पहले लू तियानचिंग को तोहफे रखने वाले काउंटर के पास शक की हरकत करते देखा था। चीज जरूर तुमने चुराई है। लिन जियाओ जियाओ, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। उसका बैग तलाशी लो। जितना चाहो तलाशी लो। तुम अब भी मुंह चलाती हो। सब देखो, यह लू तियानचिंग है जिसने हमारा दादी जी के लिए लाया तोहफा चुराया और अब चोर कोतवाल को डांट रही है। यह मेरी माँ की यादगार है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। यह तुम्हारा तोहफा कैसे बन गई? हास्यास्पद, यह तो शुरू से ही मेरी चीज है। क्या तुम सबके सामने इसे छीनना चाहती हो? वह मुझे दे दो। यह सब क्या हो रहा है? जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था तो लिन जियाओ जियाओ ने मेरी मुसीबत का फायदा उठाकर एंजल स्टीयर छीन ली थी। आईपोल की बात करते हैं, कमेंट पोल करते हैं। लिंगचुआन, उसकी बात मत सुनो। तुमने उस समय अश्लीलता की, पस्त्रीगमन किया, विदेश जाकर बच्चा जन्मा, उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम रोज मेरे खिलाफ रहती हो, वो तो ठीक है, लेकिन आज तो दादी जी का जन्मदिन है। तुम ऐसा करके लिंगचुआन को शर्मिंदा कर रही हो। तुम्हें लगता है ऐसे घटिया तरीके से तुम दादी जी को खुश कर लोगी और गू परिवार में बहू बन जाओगी? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बस करो। मैं इस हार को पहचानती हूँ। यह एंजल स्टीयर निस्संदेह मेईफैंग ने उस समय तियानचिंग के लिए छोड़ी थी। दिस इज आदादा, दिस इज आदादा, दिस इज आदादा, दिस इज आदादा। यह वही चीज है जो उस समय हमारे दोनों परिवारों ने सगाई के प्रतीक के रूप में दी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारे हाथ कैसे लगी, लेकिन आज इसे असली मालिक को वापस करना ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर यह लू तियानचिंग के बैग में कैसे आई? क्या वह दादी जी के जन्मदिन के पार्टी में चोरी छिपे कुछ कर रही थी तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम हर जगह मेरे बारे में झूठ बोल रही हो और दादी जी की पार्टी भी बर्बाद कर दी। मेरे ख्याल से तो यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही हो। क्या मैंने वाकई उसे गलत समझा था?
मैडो, आंटी ने तुम्हारी मम्मी को एक सरप्राइज दिया है। यह चीज वह बहुत दिन से चाहती थी, इसलिए आंटी ने खुशी खुशी उन्हें दे दी। लेकिन यह बात किसी को मत बताना, ठीक है? तो यह सब कुछ लिन जियाओ जियाओ ने ही किया था। क्या बात है, वाह। बुरी औरत, मुझसे झूठ बोला कि यह मम्मी के लिए गिफ्ट है। तुम एक बड़ी झूठी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तू निकम्मी, तो यह सब तूने ही खुद रचा था तियानचिंग को फंसाने के लिए। जियाओ जियाओ, तुझे पता है तूने दादी की पार्टी बर्बाद कर दी। मैं भी तो चाहती थी कि पार्टी में तुम लू तियानचिंग से आगे निकल जाओ। क्या तुम लू तियानचिंग से नफरत नहीं करते? मैंने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। मेरे ख्याल से तो तुमने यह सब अपने लिए किया, गुलिंगा चुआन को खुश करने की कोशिश में, ताकि गु परिवार में शादी कर सको। हाँ, मैं गु परिवार में शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच्चे दिल से लिंगचुआन से प्यार करती हूँ। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकती थी। जियाओ जियाओ, तू बहुत गलत कर बैठी। मैंने लू तियानचिंग पर गलत इल्जाम लगाया। तू जैसी औरत गु परिवार में शादी करने लायक ही नहीं है। मैं अब घोषणा करती हूँ, तियानचिंग और लिंगचुआन अगले महीने शादी करेंगे। जब तियानचिंग गु परिवार में आ जाएगी तो वह पूरी इज्जत के साथ गु परिवार की बहू बनेगी। नहीं, लू तियानचिंग गु परिवार में नहीं आ सकती। चुप रह, हमारे गु परिवार के मामलों में तुझे टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। लिंगचुआन, तुम मेरी तरफ से कुछ बोलो ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने पहले जो कुछ कहा था उस पर मुझे फिर से सोचना होगा। लिंगचुआन, तुम और क्या सोचने वाले हो? वह मैं ही थी जिसने उस साल तुम्हारे साथ शाओ नोमी को जन्म दिया था। क्या तुम भूल गए? मम्मी, डैडी, आप दोनों शादी कर लो। एंडी, मैडो, आगे से ऐसी बातें मत करना। श्रीमान गु, शादी की बात बाद में देखेंगे। तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, उन्हें रोक लाओ। लिंगचुआन, लिंगचुआन, गु परिवार में शादी करने का सपना दिल से निकाल दो। लू तियानचिंग, तुम विदेश में ही क्यों नहीं मर गई? तुम वापस क्यों आई हो मुझसे लड़ने के लिए? लू परिवार की बहू की जगह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। वांग भैया, तुम्हें याद है पिछली बार ज्वेलरी शॉप में वो लड़की दिखी थी ना? आज वो तुम्हारी है। लू तियानचिंग, रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस तुम मुझसे न लड़ो मिसेज गु की जगह तो मैं तुम्हें ले चलूंगी तुम्हारी सबसे चाही चीज से मिलवाने। तुम्हारी बेटी की हड्डियां। वो कहाँ है? देखना है तो अच्छे से सुनो। इसे पी लो तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। ठीक है, तो फिर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, माँ तुमसे जरूर मिलेगी। क्या ये वही बुरा आदमी नहीं है जो पिछली बार ज्वेलरी शॉप में मिला था? चलो पीछे चलते हैं। हाँ। बेटी, 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 लिन जियाओ जियाओ, तुमने कहा था ना कि मुझे बेटी से मिलवाओगी। लू तियानचिंग, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है। एक मुर्दे को देखने में क्या रखा है? बेहतर होगा कुछ काम की बात करो। नीच, तुम मुझे बताओ, मेरी बेटी आखिर है कहाँ? बेकार में संघर्ष मत करो। थोड़ी देर में कोई आने वाला है तुम्हारी अच्छी सेवा करने के लिए। लिन जाओ जाओ, तुम्हें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर दादी गु को पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मरने के कगार पर भी इतनी हिम्मत।
अगर दादी गू को पता चल गया कि तुमने किसी और मर्द के साथ सोया तो देखते हैं वह किस पर भरोसा करती हैं। वह तुम्हें जरूर और उन दोनों प्यारों को गू परिवार से निकाल बाहर करेगी। वांग भैया जल्दी करो, मैंने इंसान तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। लू टियानकिंग, याद रखना रिव्यू अच्छा देना। भैया आज तुम्हें मजे से चखेगा। तुम चुपचाप लेटे रहो, भैया नहा कर आता हूं। क्या करूं? लू टियानकिंग, तुमने अभी तक अपनी बेटी नहीं ढूंढी और अब तुम्हारी जिंदगी इस बदमाश के हाथों बर्बाद हो जाएगी। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। आओ मुझे देखने दो। तुम मुझे छोड़ दो। कमीनी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। पापा मम्मी को तंग किया जा रहा है, जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इसके अंदर। रुको लिंग चुआन, तुम अंदर नहीं जा सकते अभी। लू टियानकिंग ने मुझसे कहा उन्हें परेशान न करें। लिंग चुआन, तुम अंदर नहीं जा सकते अभी लू टियानकिंग ने मुझसे कहा उन्हें परेशान न करें। तुम झूठ बोल रही हो, मम्मी को तुमने ही अंदर छुपा रखा है। जाओ, शांत हो जाओ। मैं शरारत नहीं कर रही हूँ, सच में लू टियानचिंग है। हट जाओ। क्या तुम 6 साल पहले मेरे साथ किए गए सलूक को भूल गए? अभी इंसान की जान बचाना जरूरी है, हमारा मामला बाद में देखेंगे। यंग मास्टर गो। मम्मी तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? बहुत अच्छा लू टियानचिंग, तुम किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही हो। आखिरकार आज सबको दिखा दिया तुम्हारा असली चेहरा। लिन जियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? लिंग चुआन भैया, यह आदमी ही लू टियानचिंग का है जिसके साथ वह तुम्हारे और दादी की पीठ पीछे बाहर अफेयर चला रही थी। मैं और मिस लू, यह पहली नजर का प्यार है। मेरा उसके प्रति सच्चा प्यार है। बस करो। तुम्हें और कुछ कहना है? तुम कैसी व्याख्या सुनकर संतुष्ट होंगे? लिंग चुआन, क्या तुम भी लू टियानचिंग का साथ दे रहे हो? 6 साल पहले वह किसी आवारा मर्द के साथ सो चुकी है और अब तुम्हारे सामने ही किसी और के साथ गंदी हरकतें कर रही है। उस जैसी औरत को परिवार में शादी करने लायक ही नहीं है। वह लायक नहीं है, तुम लायक हो। दादी, लू टियानचिंग बाहर किसी और के साथ है, हमने उन्हें बिस्तर पर पकड़ लिया है। वह लिंग चुआन से शादी करने लायक बिल्कुल नहीं है। दादी देखिए न, दरअसल ये दोनों पहले से ही साथ हैं। मुझे लगता है इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने नहीं किया। यकीन नहीं तो होटल के रिकॉर्ड चेक कर लो। ये होटल है, जरूर मिल जाएगा। नहीं चेक कर सकते। तुम घबरा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरा तुमने बुक कराया था, तुमने ही उसे बुलाया था? एली, जाकर बुकिंग रिकॉर्ड चेक करो। मैंने बुक कराया तो क्या हुआ? आखिरकार यह कमरा मेरे आराम करने के लिए था। तुम हो जिसने मेरा कमरा हड़प लिया और किसी और के साथ मजे कर रही हो। तो फिर लू टियानचिंग को कैसे पता चला कि तुमने कौन सा कमरा बुक किया था? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन जो कुछ तुमने देखा है वह सब लोहे के सबूत हैं। मुझे यकीन नहीं कि तियानचिंग इस किस्म के आदमी के साथ होगी। दादी, लू टियानचिंग असल में ऐसी ही है, वह मर्द के बिना जी नहीं सकती। यह तो आपसी रजामंदी की बात है। तुम गू परिवार भी दखल देगा। तियानचिंग लिंग चुआन की मंगेतर है। तुम हो कौन? यंग मास्टर गू को जियाओ पसंद नहीं है क्या? तुम गू परिवार वाले एक हाथ से खा रहे हो, दूसरे की ओर देख रहे हो। तुम्हें लोगों की बातों का डर नहीं लगता? तियानचिंग, जब तुम बड़े भाई वांग के साथ सो ही चुकी हो तो उनकी बात मान लो। तियानचिंग, देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह जबरदस्ती उन गू परिवार से चिपकी रहने की? मैं गवाही दे सकती हूँ, उस दिन यही बदमाश मम्मी को परेशान कर रहा था। मैं भी गवाही दे सकती हूँ, ये दोनों बदमाश पहले से ही साथ थे। इन दोनों नन्हे बच्चों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो लिंग चुआन? मेरे पास सबूत है।
तियानचिंग ने सच में तुम्हें खुद बुलाया था? मुझसे सच सच बताओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? बोलो। वही है, उसी ने कहा था। तुम क्या बकवास कर रही हो? नहीं लिंगचुआन, यह उसने मुझ पर थोपा है। लिन जियाओ जियाओ, आज से तुम्हारे पास अब कोई हक नहीं है हमारे गू घर में आने का। जितना दूर उतना दूर भाग जाओ। लिंगचुआन, तुम मेरी तरफ से कुछ बोलो ना। आज से लू तियानचिंग ही गू परिवार की मालकिन है। लिंगचुआन, तुम क्या कह रहे हो? वह लू तियानचिंग कौन होती है गू परिवार में आने वाली? वह गू परिवार की मालकिन बने तो बिल्कुल सही रहेगा। और तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या तुम भूल गए पहले मुझसे क्या कहा था 6 साल पहले? तुम चिंता मत करो, ये 6 साल मुझे याद है। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। अब ठीक है लिंगचुआन, अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते ही तियानचिंग तुमसे शादी कर ले। वाह कितना अच्छा, मम्मी पापा एक साथ हो गए, बहुत अच्छा। चलो घर चलते हैं। 6 साल पहले तुमने लिन जियाओ जियाओ के साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाई। मैं उसे भूल नहीं पा रही। मेरा बच्चा, अभी तक पता नहीं वह जीवित है या नहीं। गु लिंगचुआन, दादी माफ करना। लिंगचुआन, तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे रोको, जल्दी। कोई है? इन्हें ले जाओ यहाँ से। तियानचिंग, मेरा बनाया खाना चखो। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मैं तो रोज ही खाना चाहती हूँ पापा के हाथ का बना हुआ। ठीक है छोटी मैडो, अगर तुझे पसंद है तो और खा ले। अभी बच्चों को नहीं होने देना चाहिए लिंगचुआन के साथ ज्यादा लगाव। मेरा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। इस तरह गू परिवार में बसना ठीक नहीं। मैडो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है किसी और को पापा मत कहा कर। अरे वैसे भी भविष्य में मैडो को लिंगचुआन को पापा ही कहना है। अभी से आदत डाल लेने दो। दादी, मैंने अभी तक लिंगचुआन से शादी करने की सहमति नहीं दी है। मैं और सोचूंगी। मुफ्त का लाभ उठाकर अब नखरे दिखा रही हो। दादी, अगर लू तियानचिंग शादी नहीं करना चाहती तो मैं राजी हूँ। तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लिंगचुआन कौन है कि तुम चाहो तो शादी कर लोगी? वह छोटी नोमी तो असल में मेरी और लिंगचुआन की बेटी है। बच्ची को एक पूरा परिवार देने के लिए मेरा यहाँ आने का पूरा हक है। वह छोटी नोमी मेरी पोती है। जब तियानचिंग शादी करके आएगी तो उसे भी पालने देंगे। किस आधार पर? दादी, आपको नहीं लगता कि आप ऐसा करके बहुत ज्यादती कर रही हैं? लिंगचुआन, तुम भी कुछ तो बोलो मेरे लिए। दादी की बात मानो। तुम भी अब खाना छोड़ दो। चलो। यह है जियाओ जियाओ, मैं आज ही उसे यहाँ से निकाल दूंगी। आगे से उसे गू घर में रहने की इजाजत नहीं है। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? वह बूढ़ी औरत हमेशा मेरे काम में रुकावट डालती है। इस बार तो वह मेरी एकमात्र ताकत छोटी नोमी को भी ले जाना चाहती है। सुना है कि बूढ़ी मैडम गू ने अपने जन्मदिन के भोज पर लू तियानकिंग और गू लिंगचुआन की शादी की घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल, वही बूढ़ी औरत हमेशा मेरे रास्ते में आती है। जियाओ जियाओ, तो फिर हम इतनी जल्दी क्यों? जब मैं गुस समूह की युवा मालकिन बन जाऊंगी और गुस समूह के शेयर हासिल कर लूंगी तो ये अरबों की संपत्ति सब हमारी हो जाएगी। जब तुम गू परिवार की युवा मालकिन बन जाओगी तो गू समूह के सारे शेयर हमारे नाम करवा लेना। फिर हम दोनों विदेश चले जाएंगे और दुनिया घूमने निकल पड़ेंगे। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मिस लू। लिन जियाओ जियाओ, तुम और असिस्टेंट यान। मैं अभी दादी को बता देती हूँ। मत जाओ, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। दरअसल 6 साल पहले तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी। मेरी बेटी जिंदा है। वह कहाँ है? जानना चाहती हो? ठीक है, तो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। जियाओ जियाओ, क्या तुम फिर से तियानकिंग को परेशान कर रही हो?
दादी, ऐसा नहीं है, यह लिन जियाओ जियाओ है। उसे खुद एहसास हुआ कि उसने जो किया वह बहुत गलत था, इसलिए वह मुझसे माफी मांगने घुटने टेक रही थी। तियानकिंग, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो दादी को बता दो, दादी तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे के लिए लिन जियाओ जियाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार बर्दाश्त कर रही हूँ। दादी, उसने मुझे परेशान नहीं किया, आप फिक्र न करें। अच्छा, तियानकिंग के चेहरे के हाव भाव देखकर जरूर कुछ बात है। यह लिन जियाओ जियाओ आखिर क्या चाल चल रही है? तुम्हारी समझदारी अच्छी है। अगर बुढ़िया को मेरे और असिस्टेंट यान के बारे में पता चल गया तो वह हमें गु परिवार से जरूर निकाल देगी। तो तुम्हारा मुंह बंद रखना ही बेहतर होगा। अब तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा बच्चा कहाँ है? घुटने टेक कर माफी मांगो। बोलो। माफ करना। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। लिन जियाओ जियाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तियानकिंग, तुम बुरी औरत, एक तरफ तो गु परिवार का खाती हो, दूसरी तरफ बाहर किसी और मर्द से चक्कर चला रही हो। दादी, ऐसा नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। और तुम गु परिवार में 10 साल से हो और इतना घिनौना काम किया। लिन जियाओ जियाओ, गु परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा और तुमने यही बदला चुकाया। बदला? गु परिवार अमीर और ताकतवर है, लेकिन इतने सालों में मुझे क्या मिला? मैंने लिंग चुआन के साथ अपना रिश्ता बनाने में इतनी मेहनत की और तुमने बस एक बात कही और इस औरत को यहाँ ब्याह कर ले आए। गु परिवार में ऊपर से नीचे तक कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। क्यों? चुप रहो। दादी, मेरा लिंग चुआन के लिए प्यार सच्चा है। क्या आप देख नहीं सकती? गु परिवार के शेयर पर मेरा हक बनता है। तुम, लोमड़ी की पूंछ आखिर बाहर आ ही गई। तुम गु परिवार में सिर्फ पैसे के लिए हो। यह मेरा हक है। यह बुढ़िया, मेरी इतनी साल की मेहनत, तुमने उसकी कदर नहीं की। छोड़ो भी, लेकिन तुम हर जगह लू तियानकिंग का साथ देती हो, मेरे काम बिगाड़ती हो। अभी जाकर अपना सामान समेटो और गु परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। दादी, दादी, मैंने गलती की। दादी, मैंने गलती की। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे गु परिवार से मत निकालिए। आप बस यह मान लीजिए कि मुझे गु परिवार से नहीं निकालेंगे। मैं आपकी हर बात मान लूंगी। तुम्हें लगता है अब तुम ये बेबस वाला अंदाज दिखाकर मुझे मूर्ख बना लोगी? जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं गु घराने में हूँ, तुम यहाँ रहने की सोच भी मत। बूढ़ी औरत। तो मर जाओ। दादी, दादी होश में आ जाओ। लिन जियाओ जियाओ, तुम पागल हो गई हो। हम बार बार मेरे काम में रुकावट डाल रही हो, उसकी यही सजा थी। क्या हुआ? दादी, दादी, तुम यह औरत, तुमने दादी की बात नहीं मानी लिंगचुआन से शादी करने की, तो उन्हें धक्का क्यों दिया? लिन जियाओ जियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही। कोई है, जल्दी अस्पताल ले चलो। लिंगचुआन भैया, दादी अब ठीक से है ना? अभी भी इलाज चल रहा है। आखिर हुआ क्या था? दादी अचानक कैसे गिर गईं? सब लू तियानचिंग की वजह से। उनका और दादी का गु परिवार में शादी करने को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उन्होंने दादी को धक्का दे दिया। लिंगचुआन, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। मैं दादी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें लगता है हर बार झूठ बोलकर सच्चाई बदल जाएगी? असिस्टेंट यान, तुम भी वहीं मौजूद थे। तुम मुझे बताओ, दादी को किसने धक्का दिया? असिस्टेंट यान, तुम भी वहीं मौजूद थे। तुम मुझे बताओ, दादी को किसने धक्का दिया? वही लू तियानचिंग ने गु दादी से झगड़ा किया और उन्हें धक्का दे दिया। एक 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 एक। असिस्टेंट यान, तुम भी झूठ क्यों बोल रहे हो? गु दादी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। तुम ऐसा करके उनके प्रति और गु परिवार के प्रति वफादार हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। लू तियानचिंग ने ही गु दादी को धक्का दिया। तुम और लिन जियाओ जियाओ का चोरी छिपे संबंध है। बस करो। इस समय भी फूट डाल रही हो।
गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, अब और क्या कहना है? श्रीमान गु, दादी को बचा लिया गया है, लेकिन चूंकि सिर पर चोट लगी है, ब्रेन हैमरेज हो गया है। शायद जल्दी होश में न आए। लू तियानचिंग, दादी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने ऐसा क्यों किया? गु दादी ने तो तुम्हें लिंगचुआन से शादी करने दी, तुम इस लायक ही नहीं हो। ऐसा नहीं है। लिंगचुआन, मेरी बात सुनो। असिस्टेंट यान, सबको सूचित कर दो, मेरी और लू तियानचिंग की सगाई रद्द हो गई है। मिस्टर यान, सबको सूचित करें, मेरी और लू तियानचिंग की सगाई रद्द हो गई है। जी बॉस गु। ठीक है। वैसे भी मैंने इस सगाई को गंभीरता से नहीं लिया था। गुलिंगचुआन, मुझे लगा था तुम सुधर गए हो, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम तो एक अंधा बदमाश हो। दादी, सब मेरी गलती है। अगर मैं लगातार नहीं पूछती बच्चे का पता, तो तुम भी नहीं मदद करने नहीं जाती और लिन जियाओ जियाओ द्वारा धक्का नहीं खाती। सब मेरी गलती है। दादी, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लू तियानचिंग, तुम दादी के साथ और क्या करना चाहती हो? लू तियानचिंग, कृपया दादी से दूर रहो। मैं बस दादी का साथ देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वह सिर्फ अस्थायी कोमा में है। वह आवाज़ सुन सकती हैं। मैं उनसे बातें करके उनका साथ देना चाहती हूँ। शायद इस तरह वह जल्दी उठ जाएं। लू तियानचिंग, तुम सच में भली हो या सिर्फ नाटक कर रही हो? अगर तुम सच में भली होती तो दादी को ऐसी हालत में क्यों डालती? लू तियानचिंग, तुम क्या नाटक कर रही हो? मुझे लगता है तुम मौका देखकर कुछ गड़बड़ करना चाहती हो ताकि दादी मर जाएं, है ना? जब तक दादी नहीं उठती, मैं नहीं जाऊंगी। बल्कि तुम हो, लिन जियाओ जियाओ। जाने वाली तो तुम हो। मैं तुम्हें दादी के साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। मुझे इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं उठने देना है, नहीं तो मेरा राज खुल जाएगा। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं गु परिवार में शादी करूं। बस उनसे छुटकारा पा लो तो कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। लिंगचुआन, इस तरह के लोग गु परिवार में कैसे रह सकते हैं? इस बार उसकी हिम्मत हुई दादी को धक्का देने की, तो अगली बार शायद तुम्हारी बारी हो, या फिर छोटी नोमी की। अच्छा हुआ इस बार मैंने और मिस्टर यान ने देख लिया। अगली बार शायद इतनी किस्मत न हो। लू तियानचिंग, अपना सामान समेटो और गु परिवार से चली जाओ। लेकिन दादी। दादी मेरी अपनी है, मैं उनकी देखभाल करूंगा, तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति की नहीं। तुम जाओ। मम्मी, हमारा सामान पैक हो चुका है। क्या हम छुट्टियों पर जा रहे हैं? मैडो, हमें गु परिवार छोड़ना है। गु परिवार हमें स्वीकार नहीं करता। आंटी तियानचिंग, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी? छोटी नुओमी, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। काश तुम मेरी बेटी होती। मम्मी, हम अचानक क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी माँ की वजह से उन्होंने परदादी को मार डाला है। बुरी औरत, मेरी मम्मी ने गुदादी को नहीं मारा। मैं झूठ नहीं बोल रही। परदादी अभी हॉस्पिटल में है, ब्रेन हैमरेज, बेहोश पड़ी है। तुम्हारे प्यारे पापा गु लिंगचुआन ने ही खुद तुम्हें निकाला है। यकीन नहीं तो उनसे पूछ लो। लू तियानचिंग, तुम जल्दी से वो दोनों बच्चों को लेकर गु जिंग के घर से निकल जाओ। मैं जा सकती हूँ, लेकिन तुमने जो वादा किया था वो मुझे बताओ। मेरा बच्चा जिंदा है या मर चुका है? वो कहाँ है? हम्फ, ठीक है, मैं बताती हूँ। सच ये है कि तुम्हारा बच्चा बहुत पहले मर चुका है। 6 साल पहले पैदा होते ही दम घुट गया था। लिन जियाओ जियाओ, क्या तुम भगवान की कसम खाती हो? खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए?
डैडी, क्या आपने हमें निकाला है? पापा, त्यानकिंग आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी है। क्या आप उन्हें जाने से रोक सकते हैं? अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन लू तियानकिंग को गु घर से जाना ही होगा। गु लिंगचुआन, तुम्हें आज जो कुछ किया है उसके लिए पछताना पड़ेगा। मैडो, एंडी, चलो हम चलते हैं। मम्मी, क्या हमें सच में गो घर छोड़ना पड़ेगा? जब 6 साल पहले ही मेरा बच्चा मर चुका था और मुझे माँ की यादगार एंजल्स लव वापस मिल गई है, तो अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चों। मम्मी, मुझे परदादी को ठीक करने का तरीका आ गया है। सच में एंडी, तुम्हें दादी को बचाने का तरीका आता है? हाँ। ठीक है, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ एंडी? मुझे मेरा बैग दो। अरे, तुम क्या करने जा रहे हो एंडी? मुझे परदादी को ठीक करने का तरीका आता है। दादी की बीमारी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। क्या तुम्हें सच में तरीका आता है? मुझ पर भरोसा करो। मैंने नाड़ी देखकर पता लगाया है कि परदादी के कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स चोट लगने से ब्लॉक हो गए हैं। बस थोड़ा सा खोलना है और वो ठीक हो जाएंगी। रुको, तुम लोग कौन हो? किसी तरह कुछ नहीं हुआ। अपने बच्चे को मरीज से दूर रखो। ये हॉस्पिटल है, पार्क नहीं। नर्स दीदी, मुझे तरीका आता है परदादी को ठीक करने का। बच्चे, क्या तुम ज्यादा घर घर खेल लिया? अगर मैंने समय पर नहीं देखा होता तो तुम बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। मेरा बेटा चिकित्सा में निपुण है, उसके पास तरीका होगा। बच्चे का तो ठीक है, लेकिन बड़े भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। मरीज को ब्रेन हैमरेज हुआ है और वह बेहोश है। जरा सी भी चूक हो सकता है, वह फिर कभी ना उठे। ब्रेन में ब्लड क्लॉट, जिससे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ब्लॉक हो गए हैं। मैंने अभी जांच की, बाई हुई और नाउ हु पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स ब्लॉक दिख रहे हैं। बस एक्यूपंक्चर से इन्हें खोलना है तो परदादी जरूर ठीक हो जाएंगी। तुम्हें सच में चिकित्सा आती है? नर्स दीदी, मुझे कोशिश करने दो। प्लीज नर्स दीदी, उसे कोशिश करने दो। रुको, ये मत सोचो कि कुछ शब्द बोल देने से तुम्हें सच में चिकित्सा आती है। अगर मरीज को कोई भी समस्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कौन है? मरीजों को आराम करने दो। सर, ये लोग इस बच्चे को जबरदस्ती। मरीज का इलाज करवाना चाहते हैं। बकवास। तुम लोग कौन हो? इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें पता है यहाँ बिस्तर पर पड़ी इस मरीज की क्या हैसियत है? मुझे मालूम है मैं कैसे दादी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। रुकिए, क्या आप लू तियानचिंग हैं? हाँ। 1 मिनट, मुझे पुष्टि करनी होगी। हेलो मिस जियाओ जियाओ, लू तियानचिंग आ गई हैं और कह रही हैं कि उन्हें दादी को ठीक करने का तरीका मिल गया है। मम्मी, इतनी देर नहीं हो सकती। परदादी की हालत अगर और देर की तो शायद सच में खतरा हो सकता है। तो फिर क्या करें एंडी? थोड़ी देर में तुम नर्स दीदी को बाहर ले जाना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी परदादी को हाथ न लगाए, नहीं तो अगर पॉइंट्स शिफ्ट हो गए तो खतरा हो सकता है। ठीक है, ये तुम पर है एंडी। हम तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? क्या बात है? जल्दी दरवाजा खोलो। लू तियानचिंग, क्या तुम अंदर हो? लू तियानचिंग, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी दरवाजा खोलो। एंडी, हो गया? मम्मी, थोड़ी और सहन करो, अभी हो जाएगा। जल्दी करो, मम्मी सहन नहीं कर पा रही हैं। तियानचिंग, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। एंडी, अभी तक नहीं हुआ? हो गया। लू तियानचिंग, तुमने आखिर दादी के साथ क्या किया?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉस्पिटल में ही दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश? मैं दादी को बचा रही थी। बचा रही थी? तुम डॉक्टर हो या फिर कोई देवता? मैं हूँ। मैं परदादी को ठीक कर सकती हूँ। अच्छा, तुम एक बच्चे को बलि का बकरा बना लो, फिर भी बच नहीं पाओगी। लू तियानचिंग, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि दादी के पास फिर कभी नहीं आना? ये एक्यूपंक्चर है। हुआ तुओ के मेडिकल बुक में इसका जिक्र है। एक्यूपंक्चर से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। दादी अभी तक इसलिए नहीं उठी क्योंकि उनकी नसें ब्लॉक हो गई थीं। मैंने परदादी की नसें खोल दी हैं, वह जल्द ही उठ जाएंगी। लिंगचुआन, देखो तो इस बच्ची को इसने किस हाल में डाल दिया है। बकवास बोल रही है और कहती है कि एक सुई दादी को बचा लेगी। कितनी हास्यास्पद बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही डैडी, मैं सच कह रही हूँ। जब से मैंने पढ़ना सीखा है तब से मेडिकल बुक्स पढ़ रही हूँ। 3 साल की उम्र में मैं क्यानजिन फांग रट सकती थी। मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं। लू तियानचिंग, अगर दादी को कुछ भी हो गया तो तुम? मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं चाहता हूँ तुम लोंगचिंग से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। और अगर दादी की हालत सुधर गई तो मैं तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें गु घराने में वापस आने दूंगा। दादी की देखभाल करने के लिए तुम जो चाहोगी वह भी मैं तुम्हें दूंगा। लिंगचुआन, ऐसा मत करो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? क्या बात है? क्या तुम नहीं चाहती कि दादी जल्दी ठीक हो जाए? देखो तो। हालत कैसी है? लू तियानचिंग, मैं सच में सोच रही थी कि तुम दादी को ठीक कर दोगी। सोचा नहीं था तुम फिर से नाटक कर रही हो। तुम्हें अभी इसी वक्त इन दोनों बच्चों को लेकर लोंगचेंग से निकल जाना चाहिए। यह तो अविश्वसनीय है। यह तो अविश्वसनीय है। बुजुर्ग महिला लाइफ थ्रेट से बाहर आ गई हैं। यह कैसे संभव है? मम्मी, बहुत अच्छा हुआ। एंडी, तुम बहुत बढ़िया हो। क्या तुम सच कह रहे हो? बुजुर्ग महिला कमजोर हैं, बस अभी तक होश में नहीं आई हैं। उन्हें अभी कुछ दिन आराम की जरूरत है। तियानकिंग, माफ करना, मैं बहुत जल्दबाज था। शुक्रिया। डैडी, इस बार अगर मम्मी ने मेरा साथ दिया, मैं भी नहीं दादी का इलाज आसानी से कर पाता। तुम फिर कभी नहीं मम्मी पर गुस्सा कर सकते। शुक्रिया करना है तो एंडी को करो। शुक्रिया एंडी। जब दादी होश में आ जाएंगी मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। लिंगचुआन, नहीं, दादी को उसी ने इस हालत में डाला है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं दादी को नुकसान पहुँचाने का इरादा किया। पहले नहीं, अब नहीं, भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बात कौन मानेगा? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। लिंगचुआन, लेकिन उसने दादी को धक्का दिया, यह तो सच है। यान असिस्टेंट वह भी गवाही दे सकते हैं। बस, यह मामला मैं खुद फैसला करूंगा। गुलिंग चुआन, ऐसा नहीं लगता जो लिन जियाओ जियाओ के साथ मिलकर काम करे। क्या 6 साल पहले की बात मैंने उसे गलत समझा था? परदादी बीमार हैं, तियानकिंग आंटी और भाइयों के साथ नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। शियाओ नुओमी कहाँ है? मुझे याद है जब मैं घर से निकला वह घर पर थी। खो जाए तो अच्छा। वैसे भी लू तियानकिंग की बच्ची कौन जानता है वह शरारती बच्ची कहाँ भाग गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लिन जियाओ जियाओ, क्या फिर तुम ही हो? लिंगचुआन, तुम्हें मुझ पर शक है। तुम बार बार झूठ फैलाते हो, है ना? तुम शियाओ नुओमी का इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या करने के लिए? गुलिंगचुआन, तुम पागल हो। शियाओ नुओमी तुम्हारी और मेरी अपनी बेटी है। मैं कैसे उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? अच्छा है, अगर ऐसा ही है। अगर शियाओ नुओमी को कुछ हो जाता है मैं तुमसे पूछूंगा। गु लिंगचुआन, सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। अगर तुम्हें पता चल जाए कि शियाओ नुओमी तुम्हारी और लू तियानकिंग की बच्ची है तो मैं और भी ज्यादा बेघर हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। लू तियानचिंग को गु परिवार से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। दादी, मेरा बच्चा मर चुका है। आपको जल्दी ठीक होना होगा, तभी मैं गु परिवार से चैन से जा सकूंगी। तियानचिंग, हाँ, मैं तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि तुम गु परिवार की बहू बनोगी। तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। यह सब जरूर उस लिन जियाओ जियाओ की करतूत है। नहीं, मुझे बीमार होने का नाटक जारी रखना होगा। जरूर पता चल जाएगा उस दिन की सच्चाई। परदादी, छोटी ग्लूटिनस चावल आपको याद कर रही है। आप जल्दी से उठ जाइए।
छोटी ग्लूटेनस चावल मत रो, पर दादी जरूर ठीक हो जाएंगी। लिंगचुआन, क्या? छोटी ग्लूटेनस चावल हॉस्पिटल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लू तियानचिंग ने उसे ले जाने का काम किया हो? जरूर लू तियानचिंग ने किया है। वह गु परिवार में नहीं रहना चाहती, लेकिन बच्चे को भी छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसने छोटी ग्लूटेनस चावल को गु परिवार से ले जाने की कोशिश की है। लिंगचुआन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पहले छोटी ग्लूटेनस चावल को ढूंढते हैं। छोटी ग्लूटेनस चावल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी चिंता से मरी जा रही थी। परदादी बीमार है, मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल आई हूँ, और साथ ही आंटी तियानचिंग और भाइयों को ढूंढने भी। मैं नहीं चाहती कि वे जाएं। छोटी ग्लूटेनस चावल, शांत हो जाओ। तियानचिंग, एंडी और मैडू, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ आओ। तुम मेरी माँ नहीं हो। कुछ दिनों से मारा नहीं है तो तुम्हें जवाब देने की हिम्मत हो गई है? लिन जियाओ जियाओ, क्या कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, या फिर तुम शायद उसकी माँ हो ही नहीं? छोटी ग्लूटेनस चावल मेरी खुद की बेटी है, मैं अपनी बेटी को कैसे पालूं, इसमें तुम्हें क्या? छोटी ग्लूटेनस चावल, डरो मत, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तियानचिंग, ऐसा मत करो। चूंकि बच्चा मिल गया है तो मैं उसे वापस ले जाता हूँ। चलो। छोटी ग्लूटेनस चावल, काश वह मेरी बेटी होती। दादी, आपको जल्दी ठीक होना होगा। बेड नंबर 5 के अटेंडेंट, दवाई लेने आ जाइए। आ रहा हूँ। बूढ़ी औरत, मैं गु परिवार में इतने समय से हूँ, कभी मेरी तरफ सीधे देखा भी नहीं। हर जगह लू तियानचिंग का पक्ष लेती हैं, लेकिन इस बार तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा लू तियानचिंग को तुम्हारे पोते से शादी करते देखने का। तो मुझे मत कोसना, यह सब तुमने मजबूर किया। तुम क्या कर रही हो? मिस लिन जियाओ जियाओ, आप क्या कर रही हैं? मिस्टर गू ने कहा था, लू तियानचिंग के अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या गु लिंगचुआन ने मेरा नाम नहीं लिया? मेरा नाम तो जरूर भूल गए होंगे। मैं यहाँ आई हूँ दादी गु की देखभाल करने। मिस लिन, क्या आपने टेबल पर रखी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की है? बिल्कुल नहीं। दादी गु की दवा मैं ऐसे ही कैसे छेड़ सकती हूँ? ये सब दवाइयाँ मरीज की हैं, रोज लेने के लिए। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे जांच करनी होगी। रुको। असिस्टेंट यान, तुम बाहर जाओ। लेकिन क्या कल मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने तुम्हें नोटिस दिया था। और हाँ, मिस्टर गू ने कहा है कि मिस लिन जियाओ जियाओ कभी भी मिलने आ सकती हैं। हम ठीक है। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, नहीं तो पोल खुल जाती। सुनो, तो अब तुम्हारी अगली योजना क्या है? लू तियानचिंग को मारना और गु लिंगचुआन से शादी करना, शेर हासिल करना। तो फिर हम दोनों लोंगचेंग छोड़कर चले जाएंगे। रुको, फिर छोटी नुओमी का क्या? वह मेरी बेटी नहीं है। क्या वह तुम्हारी और गु लिंगचुआन की बेटी नहीं है? वह बस गु परिवार में शामिल होने का एक जरिया थी। इस बच्चे के सहारे गु लिंगचुआन किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ सकता। तो फिर छोटी नुओमी किसकी बेटी है? वह लू तियानचिंग की बेटी है। जब उसने बच्चे को जन्म दिया था, मैंने बच्चे को उठा लिया था। बहुत खूब, जियाओ जियाओ। अब खुशहाल जिंदगी सिर्फ हम दोनों के लिए होगी। यह औरत इतने समय से हमारे गो परिवार को धोखा देती रही। ठीक है, जब यह बूढ़ी औरत दवा ले लेगी तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। जियाओ जियाओ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो लू तियानचिंग वापस आ जाएगी। छोटी नुओमी की असलियत जैसा मैंने सोचा था वैसी ही है। मुझे उसके बारे में पूरी तरह से पता लगाना होगा। अगर शियाओ नुओमी सच में तियानचिंग की बेटी होती तो सब खुश हो जाएंगे। लिन जियाओ जियाओ, तेरी यही छोटी मोटी चालाकी, मैंने तुम्हें बहुत समझा था।
शियाओ नुओमी। शियाओ नुओमी। शियाओ नुओमी। कितना दुर्भाग्य है, दीदी पैदा होते ही दम तोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं होता। मेरा बच्चा, मुझे दो। मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया? वह कहाँ है? तेरा बच्चा तो बहुत पहले मर चुका है, 6 साल पहले पैदा होते ही दम तोड़ दिया। तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं। अगर लिन जियाओ ओजियाओ की बेटी मेरी बेटी जितनी ही बड़ी है तो उस साल वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं थी? और अगर शियाओ नुओमी उसकी बेटी है तो वह कैसे हर जगह उसे मारती पीटती? क्या लिन जियाओ जियाओ प्रेग्नेंट थी ही नहीं? तो फिर शियाओ नुओमी। दादी की हालत कैसी है? बुरी खबर है, बुजुर्ग महिला की दवा बदल दी गई है। लू तियानचिंग, कहीं तुमने तो नहीं बदली दवा? पता लगाओ आखिर किसने छेड़छाड़ की है दादी की दवा में। लिंगचुआन, इन कुछ दिनों से लू तियानचिंग ही दादी की देखभाल कर रही है, वो नहीं तो और कौन हो सकता है? हर बार कुछ होता है तो तुम मुझ पर ही आरोप लगाती हो। इस बार भी तुम्हारी ही शरारत है ना? तुमने ही मेरा लिंगचुआन छीना है। तुम ही हो जिसने लिंगचुआन को मजबूर किया उस वादे को तोड़ने के लिए जो मुझसे शादी का था। मैं तुम्हें गू परिवार से निकालना चाहती थी, यह सही है, लेकिन मैं क्यों गू दादी को नुकसान पहुंचाती? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमसे कुछ छीनूं। तुम ही हमेशा मेरे खिलाफ हो। बस करो, चाहे जो भी तरीका अपनाओ, पता लगाना ही होगा कि दादी की दवा किसने बदली। डैडी, मुझे पता लगाने का तरीका आता है कि परदादी की दवा किसने बदली। अरे छोटे बच्चे, दिखावा मत कर, तेरे पास क्या तरीका है? दवा मुझे दो। कृपया अपने हाथ ऊपर उठाएं। तुम जो कहोगी वही करेंगे, हम तुम्हारी क्यों सुने? एंडी जो कहती है वही करो। मम्मी ने नहीं बदली परदादी की दवा। तुम कहो नहीं तो नहीं। यह दवा बहुत दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली है। अगर जानबूझकर न ढूंढा जाए तो हम इसे छूते भी नहीं। अगर किसी ने इसे छुआ है तो उसके हाथों पर गंध रह जाती है। भाई नहीं, पापा नहीं। बच्चे, मुझे मत छुओ। तुम इतनी घबराई हुई हो, कहीं दवा बदलने वाली तुम तो नहीं? छोटे बच्चे, मुझे मत छुओ। तुम इतनी घबराई हुई हो, कहीं दवा बदलने वाली तुम तो नहीं? क्या मेरी नाक ही खराब हो गई है? दवा की गंध क्यों नहीं आ रही? धत तेरे की, मैं पहले से तैयार थी, तुझे कैसे पता चलने देती? मैंने कहा ना, मैं नहीं थी। मैं क्यों दादी को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? तुम्हारे अलावा मेरा नुकसान और कौन करेगा? दादी, आप उठ गई? हाँ, तुम्हारी और एंडी की देखभाल की वजह से। एंडी। परदादी, आप उठ गईं। परदादी, आप आखिरकार उठ गईं। चलो घर चलते हैं, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। एंडी, तुमने परदादी की जान बचाई, शुक्रिया। लेकिन परदादी तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकती। क्यों परदादी? क्या तुम जानना चाहते हो कि लिन जियाओ जियाओ बार बार तुम्हारी मम्मी को परेशान क्यों कर रही है? हाँ। परदादी भी जानना चाहती हैं, इसलिए परदादी को बीमार होने का नाटक जारी रखना है ताकि पता चल सके यह लिन जियाओ जियाओ आखिर चाहती क्या है। याद रखना, किसी को भी मत बताना, अपनी मम्मी को भी नहीं बताना, समझे? दादी, आप आखिरकार उठ गईं, बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत चिंतित थी। मुझे लगता है तुम डर रही थी कि कहीं मैं न मर जाऊं। लिंगचुआन, जल्दी इस बुरी औरत को पकड़ो, यही है जिसने मेरी दवा बदली। मैंने नहीं की। तुम इनकार भी करोगी? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मेरी दवा के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। दादी, मैं नहीं थी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। वह था जिसने दवा रखी। लिंगचुआन, मेरी बात मानो, सच में मैं नहीं थी। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मिस्टर गू, मुझे याद आया, कल मिस लिन जियाओ जियाओ और असिस्टेंट यान वार्ड में आए थे। मिस्टर गू, मैंने गू परिवार में ईमानदारी से 10 साल से ज्यादा काम किया है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? गू। असिस्टेंट यान, गू परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लिंगचुआन, घर का चोर सबसे खतरनाक होता है, उस जैसे इंसान को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कोई है? मिस्टर गू, आप मेरा विश्वास करो। बाहर ले जाओ। मिस्टर गू, लिन जियाओ जियाओ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था।
तुम पागल हो गई हो, तुम पागल कुत्ते हो, मरने के कगार पर भी बेकसूरों को काट रही हो। लिंगचुआन, मैंने मेहनत से शियाओ नुओमी को पाला पोसा है। मेरा तुम्हारे लिए, उसके लिए और गु परिवार के लिए बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है। बस करो, शियाओ नुओमी वह तुम्हारी बेटी है ही नहीं, वह तियानचिंग की बेटी है। बस करो, शियाओ नुओमी वह तुम्हारी बेटी है ही नहीं, वह तियानचिंग की बेटी है। मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें कहते सुना कि तुम बच्चे का इस्तेमाल करके गु परिवार में शादी करना चाहती हो और फिर ग्रुप के शेयर लेकर चली जाना। दादी, आप बीमार हैं, यह सब आपकी कल्पना है। मैं लिन जियाओ जियाओ कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, शियाओ नुओमी आखिर तुम्हारी अपनी बेटी है या नहीं? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें गु परिवार से निकाल दूंगा, लोंगचेंग से बाहर कर दूंगा। अगर गु लिंगचुआन को पता चल गया कि शियाओ नुओमी मेरी अपनी बेटी नहीं है तो वह मुझे जरूर निकाल देगा। नहीं, शियाओ नुओमी मेरी बेटी है। शियाओ नुओमी मैंने 9 महीने गर्भ में रखकर पैदा की है। तुम अभी झूठ बोल रही हो। तुम जैसी औरत पत्नी बनने लायक नहीं है, माँ बनने की तो बात ही छोड़ो। लिन जियाओ जियाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, शियाओ नुओमी क्या वही बच्चा है जिसे मैंने जन्म दिया था और तुमने चुरा लिया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है। लू तियानचिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शियाओ नुओमी पर अपनी नजरें मत लगाओ। शियाओ नुओमी गु परिवार की खून है, लिंगचुआन की अपनी बेटी है। तुम यहाँ झूठे दावे मत करो। लिंगचुआन, तुम शियाओ नुओमी को छोड़ोगे नहीं और नहीं मुझे छोड़ोगे, है ना? शियाओ नुओमी, आज से तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम तुरंत गु परिवार से चली जाओ। लिंगचुआन, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। क्या तुम उस वक्त का वादा भूल गए जो तुमने मुझसे किया था? मैंने मेहनत से शियाओ नुओमी को जन्म दिया। तुमने कहा था कि मेरी हमेशा जिम्मेदारी लोगे। क्या तुम सबके सामने अपना वादा तोड़ोगे? इस दौरान इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, कौन सी ऐसी घटना है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? लिन जियाओ जियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यह सब तुम्हारी लू तियानचिंग की वजह से है। जब तुम नहीं आई थी तब सब कुछ ठीक था। जब से तुम गु परिवार में घुस आई हो, हमने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। शियाओ नुओमी जरूर मेरी बेटी है, मुझे उसे ढूंढना है। तियानचिंग, छोटी ग्लूटेनस राइस। बेबी माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। तियानचिंग आंटी, तुम क्यों रो रही हो? चलो माँ, अभी तुम्हें लेकर जा रही है। लू तियानचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? छोटी ग्लूटेनस राइस को छोड़ दो। हट जाओ, ये मेरा बच्चा है। तियानचिंग, शांत हो जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? मैं इसे लेकर जा रही हूँ। छोटी ग्लूटेनस राइस गु परिवार की बच्ची है, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ पैटर्निटी टेस्ट करवाने। टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। पूरा लोंगचेंग बिजनेस सर्कल जानता है गु क्लैन गु लिंगचुआन का बच्चा कौन है। अगर छोटी ग्लूटेनस राइस हॉस्पिटल जाती है पैटर्निटी टेस्ट करवाने तो लोगों को शक होने लगेगा, गप्पे मारने लगेंगे। उस समय गु ग्रुप का मान सम्मान कहाँ रखा जाएगा? गु लिंगचुआन, छोटी ग्लूटेनस राइस के असली माता पिता के बजाय गु परिवार की शान इतनी ज्यादा अहमियत रखती है क्या? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन छोटी ग्लूटेनस राइस की भी रक्षा करो। तुम इतनी स्वार्थी मत बनो। मैं स्वार्थी? मैं तो इसकी रक्षा कर रही हूँ। तो फिर तुम जल्दी से तियानचिंग को गु परिवार में ब्याह लाओ। इस तरह तियानचिंग छोटी ग्लूटेनस राइस की असली माँ बन जाएगी। अब वक्त आ गया है तुम दोनों के लिए एक तारीख तय करके एंगेजमेंट करने का। जब तक पता नहीं चल जाता छोटी ग्लूटेनस राइस की असली माता पिता कौन है, मेरा शादी करने का मन नहीं है। तियानचिंग, तुम बार बार एंगेजमेंट से इनकार कर रही हो। तुम्हारा असली मतलब क्या है? लू तियानचिंग, क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सी भी पसंद नहीं है? एक हफ्ते बाद मैं लिन जियाओ जियाओ से शादी करूंगा। गु लिंगचुआन, मैंने तुम्हें गलत समझा था सचमुच। 6 साल पहले तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया था। तुम साफ साफ बताओ। लिंगचुआन, अगर तुम इस लिन जियाओ जियाओ से शादी करने की हिम्मत करोगे तो तुम मेरे पोते नहीं रहोगे। लिंगचुआन, तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, क्या यह सच है? मैंने कहा था ना, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारे लिए कौन सच्चा है। लू तियानचिंग को देखो तो अभी जो अकड़ दिखा रही थी वो मेरे आगे कहाँ ठहरती है। चले जाओ। लिन जियाओ जियाओ। अरे दादी, रुकिए, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंगचुआन को उकसाने की कि वो शियाओ नुओमी को विदेश भेज दे? तुम तो चाहती हो कि हमारा परिवार कभी साथ न रह सके, है ना? दादी,
लू तियानचिंग इस हालत में शियाओ नुओमी की देखभाल कैसे कर पाएगी? उसे विदेश भेजना उसी के भले के लिए है। तुम कितनी भोली हो। शियाओ नुओमी इतनी छोटी है, तुम उसे बाहर भेजोगे तो उसके साथ उसकी माँ कैसे नहीं होगी? अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, है ना? जबरदस्ती इस औरत से शादी करनी है। मैं किससे शादी करूं? ये मेरा अपना मामला है। दादी, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी तय करें। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तियानचिंग इस औरत से 1,00,000 गुना बेहतर नहीं है? तो आपको पहले तियानचिंग से पूछना चाहिए था। मैंने उसे कितनी बार मौका दिया, लेकिन वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो क्या तुम तियानचिंग से प्यार करते हो? क्या तुम्हारा प्यार उसी के लिए नहीं है? क्या मैं लिन जियाओ जियाओ से प्यार करता हूं? मैं शुरू से अब तक सिर्फ उसे कुछ भरपाई देना चाहता था। लेकिन लू तियानचिंग, वो मेरे लिए शायद सच में इतनी मायने नहीं रखती। बोलो ना। माफ कीजिए दादी। जब तियानचिंग मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लिंगचुआन, अच्छा लग रहा हूँ। लिंगचुआन, अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। शियाओ नुओमी कहाँ है? लू तियानचिंग, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तियानचिंग, तुम शांत हो जाओ। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। शियाओ नुओमी को विदेश भेज दिया गया है। हाँ, लिंगचुआन, ताकि तुम शियाओ नुओमी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत न कर सको, उसकी सुरक्षा के लिए उसे विदेश भेज दिया गया है। ये हो नहीं सकता। शियाओ नुओमी विदेश नहीं गई है, उसका अपहरण कर लिया गया है। तुम वहाँ पागलपन मत करो लू तियानचिंग। मैं अब गू परिवार में शादी करने वाली हूँ। आखिरकार जीत तो मेरी ही हुई। अगर शियाओ नुओमी को जरा सी भी चोट पहुंची, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे सच बताओ, शियाओ नुओमी आखिर है कहाँ? लिंगचुआन, मैंने सच में यान असिस्टेंट को शियाओ नुओमी को विदेश भेजने का इंतजाम किया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह अभी प्लेन में होगी। सच में? शांत रहो। बुरे अंकल, मुझे छोड़ दो। रो क्यों रही है? गलती लू तियानचिंग की है। वह तेरी असली माँ होकर भी तेरी रक्षा नहीं कर पाई। आज तू मेरे हाथ लग गई है। तू बदकिस्मत है। बचाओ बचाओ। शियाओ नुओमी। कौन बोल रहा है? छोकरी, तू शांत रहना बेहतर होगा, नहीं तो मैं अभी तुझे मार डालूंगा। बस हो गया। शियाओ नुओमी को जरूर बुरे लोग मिल गए हैं। डैडी मम्मी घर पर नहीं है। चलो हम दादी गू के पास जाते हैं। हाँ। पर दादी, बुरी खबर है, किसी ने शियाओ नुओमी का अपहरण कर लिया है। किसी की हिम्मत कैसे हुई शियाओ नुओमी का अपहरण करने की? पर दादी, तो अब हम क्या करें? ये मामूली अपराधी हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं। देखो परदादी क्या करती है। दादी आप बहुत कमाल की हैं। पुराने जमाने में परदादी तो एक जमाने की मशहूर एक्शन स्टार थीं। ये छोटी सी बात कुछ नहीं है, कहा न कहा। एंडी, माइडो, चलो हम सब मिलकर शियाओ नुओमी को बचाते हैं। चलो। बदमाश लड़की, तू चाहे जितना रो ले, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। लू तियानचिंग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसी ने सब बर्बाद कर दिया, मेरी और जियाओ जियाओ की योजना, क्योंकि वो जिद करके उस पुराने रहस्य का पता लगाना चाहती थी। नहीं तो तू भी मेरे हाथ नहीं लगती, समझी क्या? ये सब लू तियानचिंग की वजह से हुआ है। मेरी मम्मी तियानचिंग के बारे में बुरा मत बोलो। तुम और लिन जियाओ जियाओ ही बड़े बदमाश हो। तू नीच कहीं की। मैं अभी तुझे बोरे में डालकर बेच दूंगा। मेरी शियाओ नुओमी को छूने की हिम्मत किसने की? मेरी शियाओ नुओमी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? दादी मुझे बचाओ। दीदी, हम तुम्हें बचाने आए हैं। शियाओ नुओमी, दादी अभी तुम्हें बचाती है।
बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। इतनी उम्र हो गई है, दूसरों के मामलों में नाक न घुसाओ। संभल कर, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मिस्टर यान, तुमने हमारे गू परिवार के लिए इतने सालों तक काम किया है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, खुद सरेंडर कर जाओ। मैंने गू परिवार के लिए इतने साल मेहनत की, मुझे क्या फायदा हुआ? गुलिंगचुआन ने तो बस मुझे एक गार्ड डॉग समझा है। जब चाहा रख लिया, जब चाहा निकाल दिया। तुम खुद संतुष्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा चाहते थे। वह मेरा हक था। मैं 3 तक गिनती करती हूँ। अगर तुम अब भी सरेंडर नहीं करते तो मुझे माफ करना, मैं कोई रियायत नहीं दिखाऊंगी। तुम सभी गुलोग कृतघ्न हो, बूढ़ी मरने वाली। 3। तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगा। बदमाश, उसे छोड़ दो। दादी, मुझे बचाओ। मिस्टर यान, शांत हो जाओ, इस गलत रास्ते से वापस आ जाओ। बकवास बंद करो। जल्दी से गू ग्रुप की सारी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। जल्दी करो। नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ। शेयरों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ और उसे दे दो। दादी, मेरे पास एक पेन है। पीछे हटो। अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो इस छोटे से जानवर की जान आज यहीं खत्म हो जाएगी। ये पेन खराब है। हो गया। शियाओ नुओमी, शियाओ नुओमी। मैंने गलती कर दी मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बदमाश, अभी तो तुम बहुत बहादुर थे ना। बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? शियाओ नुओमी का अपहरण क्यों किया? वो लिन जियाओ जियाओ थी। यह औरत बहुत ही बुरी है। हाँ। उसने कहा, जब तक शियाओ नुओमी नहीं रहेगी, गू तियानचिंग कभी भी अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगी, और वह भी कभी भी गू परिवार में शादी नहीं कर पाएगी। यह दुष्ट औरत बदमाश कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ। नहीं, बुजुर्ग माताजी। इस बार देखते हैं लिन जियाओ जियाओ के पास और क्या बहाना है। बच्चों, चलो दादी के साथ घर चलो। ठीक है। मम्मी। शियाओ नुओमी, तुम आखिरकार वापस आ गई। मम्मी बहुत चिंतित थी। मैडो भैया की वजह से। उन्होंने मुझे यह घड़ी दी थी, तभी मैं बच पाई। तियानचिंग, यह बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद तुम्हें आखिरकार अपनी बेटी मिल गई। लिन जियाओ जियाओ, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? नहीं, यह मामला मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिंगचुआन की मंगेतर हूँ। लिंगचुआन, मेरी तरफ से कुछ कहो। चुप रहो। तुम्हें अभी भी यहाँ शर्मिंदा होने की हिम्मत है और उपद्रव मचा रही हो। शादी की बात लिंगचुआन ने मानी थी। दादी, यह मेरा लिन जियाओ जियाओ पर कर्ज है, अदा करना ही होगा। और तियानचिंग का कर्ज, वह कब अदा करोगे? शियाओ नुओमी तियानचिंग की अपनी बेटी है, लिन जियाओ जियाओ नहीं। तियानचिंग के प्रसव के समय उसे चुरा लिया था। नहीं, मैंने बच्चा नहीं चुराया। दादी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। असिस्टेंट यान, हमने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया है। उसने तुम्हारे और उसके बीच की सारी गंदी बातें साफ साफ बता दी हैं। एक्सटेंड असिस्टेंट यान को शियाओ नुओमी का अपहरण करने के लिए उकसाना, शियाओ नुओमी का इस्तेमाल करके लिंगचुआन का विश्वास जीतना, फिर गू परिवार में शादी करना और गू परिवार के शेयर हड़पना। हर एक मामला कौन सा तुमने नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है लिंगचुआन। नहीं, मैं डर गई थी। मुझे लू तियानचिंग से डर लगा कि कहीं वह शियाओ नुओमी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने उसे असिस्टेंट यान को दे दिया। अगर मुझे पता होता कि वह तियानचिंग की बेटी है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। बस करो, अब भी बहाने बना रही हो। तियानचिंग, तुम्हारी राय में इसका क्या करें? छोटी मोती वापस आ गई है। मैं इस शख्स को फिर कभी नहीं देखना चाहती। पुलिस के हवाले कर दो। गुलिंगचुआन, मेरे पास बस एक आखिरी सवाल है। 6 साल पहले क्या तुमने और लिन जियाओ जियाओ ने
मिलकर मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? कॉलेज खत्म होने के बाद से शायद हम मिले ही नहीं, है ना? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो? आखिर तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था या नहीं? 6 साल पहले। मुझे याद है मैंने बहुत पी लिया था, उसके बाद की बातें याद नहीं। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। लॉकेट। तुमने अभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। 6 साल पहले की उस रात वो इंसान तुम थी, तियानचिंग? सच में तुम थी? आखिर तुमने और लिन जियोजियो ने मुझे ड्रग दिया था या नहीं? मैंने उसके साथ मिलकर कुछ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्ही को ढूंढ रहा था। तो ये सब एक गलतफहमी थी। यानी एंडी, मैडो और छोटी मोती, ये सब। दादी, वे सब मेरे और लिंगचुआन के बच्चे हैं। सच में? नहीं हो सकता लिंगचुआन, नहीं हो सकता। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे। लिंगचुआन, 6 साल पहले मैंने गलती की थी, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने मुझे पूरे 6 साल तक धोखा दिया। अब से मैं तुम्हें गु परिवार के आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। लिंगशुआन, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, ठीक है? लिंगशुआन दीदी, मैंने गलती की दीदी। हम रिश्तेदार हैं, इस नाते लिंगचुआन से विनती करो कि वह मुझे यहाँ से न निकाले, ठीक है? मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी मुसीबत नहीं खड़ी करूँगी। जिस दिन तुमने मेरे बच्चे को चुराया था, उसी दिन से तुम मेरी बहन नहीं रही। तियानचिंग, मुझे पता है इस बात के लिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। तुम और बच्चे गु परिवार में रहो, मुझे तुम सबकी भरपाई करने का मौका दो। मम्मी, हम भी यहीं रहना चाहते हैं। ठीक है छोटी मोती, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। बहुत अच्छा। मुझे मत छुओ। लिंगचुआन, मुझे अंदर आने दो। लू तियानचिंग, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। तुम तो अब शादीशुदा होने वाले हो, इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? मैंने सिर्फ दादी जी का वादा निभाया है तुमसे शादी करने का, और हम एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं। तियानकिंग, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं पहले ही दादी की बात मानकर तुमसे शादी कर लेता तो ये सब नहीं होता। पुरानी बातें मत छेड़ो, तुम तो बस एक दिमाग से फिसड्डी इंसान हो। तियानकिंग, पहले मैंने गलत किया, मैं कसम खाता हूं, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करूंगा। गुलिंगचुआन, तुम्हें मुझसे वादा करना है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। मैडो और एंडी अभी छोटे हैं, और छोटी नोओमी भी। वो पैदा होते ही मुझसे दूर चली गई थी, मुझे उसकी कमी जरूर पूरी करनी है। मैं वादा करता हूं। तियानकिंग, 6 साल पहले तुमने मुझे दूर नहीं किया था। क्या पहली नजर में मुझे देखते ही तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई थी, है ना? हाँ, तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा मेरे लिए सिर्फ अपराधबोध और क्षतिपूर्ति है, या फिर प्यार है? लू तियानकिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। लिंगचुआन, गु लिंगचुआन, मैं तुझे नहीं मारना चाहती थी। लिंगचुआन, लिंगचुआन, दादी, दादी, लिंगचुआन, दादी, जल्दी से लिंगचुआन को हॉस्पिटल ले जाओ। लिंगजुआन, लिन जियाओ जियाओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। किसने कहा था लू तियानकिंग के आगे खड़े होने को? मैं तो लू तियानकिंग को मारना चाहती थी। तू पागल है। तियानकिंग ने तुझे माफ कर दिया था और तू उसका नुकसान करने आई। मुझे लू तियानकिंग से नफरत है क्योंकि उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद है तो मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। अगर लिंगचुआन को कुछ हो गया? लू तियानकिंग, वो तो सिर्फ लिंगचुआन की संपत्ति के पीछे भाग रही है और तुम्हारे गु ग्रुप के शेयर्स के। उस जैसी औरत लिंगचुआन के लायक कैसे हो सकती है? बस करो, अयोग्य तो तुम हो और दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने वाली भी तुम ही हो।
लिन जियाओ जियाओ, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। लिन जियाओ जियाओ, तुम्हें बेहतर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि लिंग चुआन सुरक्षित रहे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं कोई है। इस लिन जियाओ जियाओ को पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। आज से उसे लिंगचेंग शहर में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर वह कैसे हैं? मिस लू, आप चिंता ना करें, मिस्टर गू का शरीर मजबूत है, कोई जानलेवा चोट नहीं आई है, जल्द ही होश में आ जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। लिंगचुआन, लिंगचुआन, डॉक्टर कुछ गड़बड़ है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम मेरी चिंता करती हो, यह देखकर बहुत प्यारा लगता है। कल वह चाकू रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा घाव अभी भी दर्द कर रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। आउच, सच में दर्द हो रहा है। तुम सहला दो ना। जब तुम मुझे धोखा दे रहे थे तब यह नहीं सोचा कि मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं गलत था, जान। ओह, और एक बात है। क्या बात है? लिन जियाओ जियाओ का फैसला आ गया है। उसे जेल हो सकती है। हर किसी को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी चाहिए। उम्मीद है यह मामला उसे एक सबक देगा। मुझे भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं खाना चाहता हूँ। मम्मी तुम्हारे पेट में छोटी बहन है या फिर छोटा भाई? मुझे पता है मम्मी के पेट में बहन है। वाह, कितना अच्छा। आगे से छोटी नोमी बहन के साथ सोएगी। कल मिड ऑटम फेस्टिवल है, चलो सब मिलकर चांद देखें। ठीक है? हाँ ठीक है। 3, 2, 1 स्टैचू। ये बच्चों, धीरे धीरे। आज रात का चांद बहुत खूबसूरत होगा। अरे लिंगचुआन, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाए उसका नाम मेयुए रखते हैं, कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक। जो भी नाम तुम रखोगी वह मुझे अच्छा ही लगेगा। दादी, मुझे मून केक खाना है। अच्छा अच्छा, मेरी छोटी पेटू मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दादी, मैं ले आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। बैठे बैठे थक गई थी, टहल लेती हूँ। तो फिर धीरे धीरे जाना। लू तियानचिंग, तुम सचमुच बहुत होशियार हो। लू तियानचिंग, तुमने गु परिवार को इतने सारे बच्चे दिए और गु लिंगचुआन को भी अपने पास मजबूती से बांध रखा है। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानती? मैं जियाओ जियाओ की माँ हूँ, तुम्हारे पिता की उस जमाने की प्रेमिका। उस समय सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जियाओ जियाओ को तुम्हारे घर भेजा गया, तुमने उसे बहुत सताया। बाद में मुश्किल से उसने अपनी हालत सुधारी और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी यह हाल होगा। तुम एक रखेल हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करती हो उन पुरानी बातों की? अगर मेरी माँ दयालु न होती तो भेड़िए को घर कैसे बुला लेती जिससे तुम लोगों ने उसे मार डाला? चुप रहो। तुम्हारे पेट का बच्चा तो असल में हमारी जियाओ जियाओ का होना चाहिए था। यहाँ तक कि यह युवती मालकिन का दर्जा भी जियाओ जियाओ का होना चाहिए था। तुम क्या करने जा रही हो? गु परिवार के लोग बिल्कुल पास ही हैं। अगर तुमने फिर आवाज लगाई तो मैं तुरंत तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यमराज के पास भेज दूंगी। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्यों तुम ही आराम से रह सकती हो श्रीमती गु बनकर, और मेरी जियाओ जियाओ जेल में न इंसान की तरह न जानवर की तरह पड़ी है। उसने बुरे काम किए हैं तो सजा भुगतनी ही चाहिए। औरत, अब जब तुम मेरे हाथ आ गई हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को साथ ही दफना दूंगी। दादी,
इतनी देर हो गई, तियानचिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? हाँ, तियानचिंग तो गर्भवती है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ, जाकर देखो तो। पापा बुरी खबर है, मम्मी को उठा ले गए हैं। क्या? तुम क्या करने जा रही हो? क्या कर रही है? उस समय मैं तेरी माँ के पैरों तले कुचली गई और लू परिवार में दयनीय जीवन जीती रही। आज तुमने हमारी जियाओ जियाओ को जेल में डलवा दिया। अगर तू नहीं होती तो हम बहुत पहले ही अच्छी जिंदगी जी रहे होते, है ना लू तियानचिंग? है ना? मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं तुझे धीरे धीरे तड़पाऊंगी। तेरे पेट में जो बच्चा है उसे जन्म लेने दो। मैं उसे छीन लूंगी और हमारी जियाओ जियाओ का बना दूंगी। तब जियाओ जियाओ मिसेज गू बन जाएगी और मैं गू परिवार के शानदार घर में रहने आ जाऊंगी। हजारों करोड़ की संपत्ति मेरी होगी। रुक जाओ, अगर आज तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो तुम्हारी बेटी कभी बाहर नहीं आ पाएगी। चुप रहो, तू ये औरत। मेरी बेटी जरूर सुरक्षित रहेगी। जिस दिन से तू गू परिवार में आई उसी दिन से तू और मैं दुश्मन बन गए थे। फिर से यहाँ नाटक कर रही है। क्या उस समय भी तूने इसी नाटकीय अंदाजे से गू लिंगदचुआन को फंसाया था, है ना? अब भी नाटक कर रही है। तू रुक जा, तू पागल है। तू तियानचिंग के साथ क्या करने जा रही है? खड़े रहो। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं इसे और इसके पेट में पल रहे बच्चे को एक ही वार में खत्म कर दूंगी। तू पागलपना बंद कर। तू चाहे जो भी कर ले, मैं नहीं करूंगा लिन जियाओ जियाओ को कभी स्वीकार। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे पागल बना दिया है। तुमने मेरी बेटी को छीन लिया, अब मैं इसे मार डालूंगी। एक जान के बदले एक जान। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें पता है? तुम ऐसा करके जेल जाओगे। तुम जो चाहो वो मैं दे सकता हूँ। चाहे कितना भी पैसा हो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम लोगों ने एक माँ के प्यार को बहुत कम आंका है। एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी हद तक जा सकती है, तुम्हें पता है? मैं समझती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। तुझे क्या पता? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी जियो जियो जेल में मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अब जेल से क्या डर? अब मैं उसे और उसके पेट के उस पाप की संतान को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? अच्छा, घुटने टेको मेरे और जियो जियो के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। ठीक है, मैं घुटने टेक सकता हूँ। बस तुम उसे छोड़ दो। मैं अपनी जान दे सकता हूँ। लिंगचुआन, मत करो। नहीं, और तुम ये बूढ़ी चीज, घुटने टेको। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ, बस तुम तियानकिंग को चोट न पहुँचाओ। मेरी ये बूढ़ी जान तुम्हारी है। दादी, दादी, दादी। हा, ग्रुप के सीईओ और घर के मुखिया दोनों मेरे सामने घुटने टेक गए। लेकिन हा, फिर भी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं। तियानचिंग, हमारा बच्चा। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तियानकिंग, डॉक्टर आने ही वाला है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम और बच्चा दोनों ठीक हो जाओगे। लिंगचुआन, 6 साल पहले की बात, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरी सबसे खुशी की बात यही है कि मैंने तुम्हारे साथ 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। मैं सोचती थी कि तुम्हारे साथ इसी तरह खुशी जीवन बिताऊंगी। सोचा नहीं था। तियानचिंग, तुम और मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी गलती है। मैंने जल्दी तुम्हारी असली पहचान नहीं पहचानी। लेकिन मेरी सबसे खुशी की बात यही है कि मैं तुमसे मिला। तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? तियानचिंग। पापा, फिर कहानी का अंत क्या हुआ? अंत ये हुआ कि बुरे लोगों को सजा मिल गई और बहन भी बच गई। वाह, कितना अच्छा। जब बहन पैदा हो जाएगी तो मैं भी उसके साथ सोना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी सो जाओ।
कल सुबह हमें मम्मी से मिलना है ना? बहुत अच्छी बच्ची हो। तियान किंग, तुम इतनी देर तक कैसे सो सकती हो? घर के सारे काम मेरे ही ऊपर छोड़कर? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हमारी चौथी संतान भी बड़ी हो गई है। जल्दी से उठ जाओ। उठो और उसे देखो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। बस तुम उठ जाओ, तुम जो चाहो वो मैं करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम जल्दी से उठ जाओ। हमारे 6 लोगों का परिवार दादी के साथ मिलकर अच्छे से रहेगा। मम्मी, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जल्दी से उठ जाओ। तियानकिंग की हालत वही है ना? डॉक्टर कहते हैं कि उसे बहुत चोट लगी है। पता नहीं कब उठेंगी। अरे, मम्मी उठने वाली हैं। पापा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी के उठने में 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। मम्मी, आखिरकार तुम उठ गई। मैडो को तुम्हारी बहुत याद आई। बच्चों, मम्मी को भी तुम सबकी बहुत याद आई। तियान किंग, हम तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा है। चीज। तियान किंग, शुक्रिया। लिंगचुआन, ये सारी उथल पुथल आखिरकार खत्म हो गई और अब हमें ये बीते हुए 6 साल अच्छे से वापस पाने होंगे। हाँ, वापस पाने ही होंगे। तो तुम्हें बास्केटबॉल टीम पसंद है या फुटबॉल टीम? कुलिंगचुआन, तियान किंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पापा, मम्मी, हम भी आपसे प्यार करते हैं।